कांग डोंगू, जिसे ज्यादातर लोग मैक्स के नाम से जानते थे, एक यंग प्रोग्रामर था। उसका कहना था कि उसने ये करियर एक बहुत सिंपल रीजन से चुना था। उसने सोचा था कि प्रोग्रामिंग एक शांत जॉब होगी जहां उसे ज्यादा लोगों से बात नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए मैक्स अपना ज्यादातर समय ऑफिस में कंप्यूटर के सामने बैठकर कोड लिखते हुए बिताता था। कीबोर्ड पर उसकी उंगलियां तेजी से चलती रहती थी, स्क्रीन पर कोड लाइन स्क्रॉल होती रहती थी और उसके कानों में हमेशा हेडफोन्स लगे रहते थे। उसे कोडिंग करना पसंद था, लेकिन लोगों से बात करना वो बिल्कुल अवॉइड करता था। एक दिन जब मैक्स पूरी तरह अपने काम में डूबा हुआ था, अचानक किसी ने उसे आवाज दी। एक्सक्यूज मी। मैक्स चौंक कर ऊपर देखता है। सामने एक नई लड़की खड़ी थी, उसकी नई कॉलीग। वो पूछती है, वर्क स्पेस यूज करने के लिए परमिशन किससे लेनी चाहिए? फिर वो घूमकर उसे एक नॉनशलांट एक्सप्रेशन के साथ देखती है, मानो जवाब का इंतजार कर रही हो। वो आगे समझाती है, मैं पहले कोड चेक करना चाहती हूँ। आज मेरा डिपार्टमेंट में फर्स्ट डे है और अभी ज्यादा काम नहीं है, इसलिए जल्दी आ गई। मैक्स नई लड़की को देखता है और थोड़ा अनईजी महसूस करता है। उसे इस अचानक इंटरेक्शन को प्रोसेस करने में ही अजीब लग रहा था। वो उसके पास रखे बॉक्स को नोटिस करता है, जिसमें उसका सामान अभी भी अनपैक्ड पड़ा था। मैक्स मन ही मन सोचता है, अगर मैं उसकी जगह होता तो सबसे पहले अपना सामान ऑर्गेनाइज करता। लड़की फोन निकालती है। मैक्स बोलता है, पैट्रिक से बात करो। लड़की पूछती है, पैट्रिक यूजुअली कितने बजे आता है? मैक्स जवाब देता है, लगभग 10 बजे। लड़की फोन देखती है। टाइम था सुबह के 8:21। वो बोलती है, अभी तो काफी समय है। इसके बाद ऑफिस में एक ऑकवर्ड साइलेंस छा जाता है। दोनों बिना कुछ बोले अपने कंप्यूटर्स पर टाइपिंग करने लगते हैं। मैक्स को सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड लगती है। उसे लगता है कि पूरा माहौल अजीब है, इसलिए वो नॉर्मल एक्ट करने का डिसाइड करता है और हेडफोन्स पहनने के लिए हाथ बढ़ाता है। उसे उम्मीद थी कि लड़की फिर बात नहीं करेगी, लेकिन तभी लड़की को अचानक कुछ याद आता है और वो हल्का सा चिल्ला देती है। मैक्स अपनी सीट पर जंप कर जाता है। वो पूछती है, डेवलपमेंट गाइड किसने अपडेट किया? मैक्स जवाब देता है, ड्राफ्ट मैंने लिखा था, एंडी ने रिव्यू किया। मैक्स घबरा जाता है और पूछता है, डॉक्यूमेंट में कोई इश्यू है? लेकिन लड़की तुरंत बोलती है, नहीं, बहुत अच्छी तरह लिखा है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, वैसा ही है जैसा मैंने तुम्हारे बारे में सुना था। ये सुनकर मैक्स श्रिंक हो जाता है। उसे कॉम्प्लीमेंट बहुत ऑकवर्ड लगता है। वो सोचता है, किसने बताया उसे मेरे बारे में? शायद एंडी। फिर वो खुद से कहता है, ओवरथिंक मत कर। तभी लड़की फिर बोलती है। एक वार्म स्माइल के साथ वो कहती है, जस्ट कॉल मी जॉय। और किसी अजीब वजह से ये सुनकर मैक्स और अनकंफर्टेबल हो जाता है। तभी एक और कॉलीग अंदर आता है और बोलता है, जॉय तुम आज जल्दी आ गई, लंच मीटिंग प्लेस वाला मैसेज देखा? जॉय मुस्कुराकर जवाब देती है, हाँ देखा। क्या आज कॉमर्स टीम की कंपनी कार्ड लिमिट चेक करें? कॉलीग एक्साइटेड होकर बोलता है, ग्रेट आइडिया। कॉफी पी ली और लाऊं? मैक्स उसकी कप की तरफ देखता है। कप अभी भी आधा भरा हुआ था। मैक्स सोचता है वो सच में और कॉफी लेने वाली है। अचानक जॉय मैक्स से बोलती है। कॉन्वर्सेशन अवॉइड करने के लिए मैक्स जल्दी से बोल देता है, मैं ठीक हूँ, मैं कॉफी नहीं पीता, कुछ टास्क करना है? जॉय चेयरफुल अंदाज में बोलती है, नेक्स्ट टाइम डिकाफ टी ट्राई करेंगे। मैक्स ओवरवेल्म्ड होकर बस सिर हिला देता है। सीन बाद में रेस्टोरेंट में शिफ्ट होता है। लंच के दौरान मैक्स को पता चलता है कि जॉय एक स्किल्ड फ्रंट एंड डेवलपर है, जिसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है। खाना खाते हुए मैक्स उसे बार बार देखता है। उसे याद आता है कि किसी ने बताया था कि जॉय के इंस्टाग्राम पर बहुत फॉलोअर्स हैं। मैक्स सोचता है वो शायद हर चीज में अपना बेस्ट देती है। उसके दिमाग में जॉय एक चेरी ब्लॉसम ट्री की तरह दिखाई देती है, ब्राइट, चीयरफुल और एनर्जी से भरी हुई। वो सोचता है वो मेरे बिल्कुल ऑपोजिट है। वो लोगों के बीच रहना पसंद करती है और मुझे अकेले रहना पसंद है। थोड़ी देर बाद ग्रुप रेस्टोरेंट से निकलता है और पास के कॉफी शॉप के पास से गुजरता है। एक कॉलीग मैक्स को चिढ़ाता है, याद है मैक्स कैफीन नहीं पी सकता। फिर वो लड़कियों से कहता है कि वो लोग कॉफी के लिए रुकेंगे। जाने से पहले एक कॉलीग मैक्स से कहती है, अगर तुम ऊपर जा रहे हो तो 1 बजे मीटिंग के लिए कोई भी अवेलेबल रूम रिजर्व कर देना, थैंक्स। मैक्स ऑकवर्डली खड़ा रहता है। एलिवेटर के अंदर वो एक कैंडी अनरैप करता है। वो सोचता है कॉफी शॉप में डिकाफ क्यों नहीं है, वैसे भी मैं उनके साथ नहीं जाता। फिर वो सोचता है कि दूसरी टीम की लड़की ने उससे रूम रिजर्व करने को क्यों कहा, क्या उसे अपनी टीम के किसी मेंबर से नहीं कहना चाहिए था? 10th फ्लोर पहुंचकर मैक्स सोचता है, इस कंपनी में किसी को किसी की परवाह नहीं। डेस्क की तरफ लौटते हुए उसे याद आता है कि 1 महीना बाकी है उसके 1 साल पूरा होने में। वो सोचता है शायद सेवरेंस पे लेकर नई जॉब ढूंढने का समय आ गया है। जॉय के डेस्क के पास से गुजरते हुए मैक्स देखता है कि उसका लैपटॉप खुला हुआ है। स्क्रीन पर जॉब सर्च साइट खुली थी जिसमें आईटी पोजीशंस की बहुत सारी ओपनिंग्स थीं। प्लानर के पास लिखा था, रेज्यूमे सबमिशंस, सेकंड इंटरव्यू शेड्यूल्ड। मैक्स शॉक हो जाता है। वो सोचता है क्या वो पागल हो गई है? कोई भी देख सकता है कि वो जॉब हंट कर रही है। उसे उसकी टी इनविटेशन याद आती है और सब कंफ्यूजिंग लगता है। वो सोचता है क्या वो सच में फर्स्ट डे पर टीम छोड़ने वाली है? ये कंपनी टू फेस्ड लोगों से भरी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। फिर वो रुक जाता है और साई करता है।
वो सोचता है कि जॉय कितनी केयरलेस है जो स्क्रीन खुली छोड़ गई। अगर किसी और ने देख लिया होता। वो उसके डेस्क के चारों ओर घूमता है, ये सोचते हुए कि क्या हो सकता था। तभी दो कॉलीग्स विस्पर करते हैं। एक पूछती है, क्या वो कॉमर्स टीम का नहीं है? दूसरी बोलती है, इग्नोर करो और चलते रहो। मैक्स एम्बैरेस्ड महसूस करता है। उसी वक्त उसके हाथ से कैंडी गिरकर जॉय के डेस्क पर गिर जाती है। वो अपनी चेयर पर लीन बैक करता है और सोचता है, सब इग्नोर करना ही बेहतर है, ये मेरा बिजनेस नहीं है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि जॉय उसके साथ कितनी काइंड थी। टाइम पास होता है, क्लॉक दिखाता है 12:31। फिर लगभग दोपहर के 1 बजे अचानक जॉय वापस आती है, थोड़ी आउट ऑफ ब्रेथ। वो नोटिस करती है कि उसका लैपटॉप बंद है। वो सोचती है, किसने बंद किया? वो मैक्स को अपने पास बैठा देखती है, स्लीप मास्क पहने हुए चेयर पर लीन्ड बैक। तभी एक कोवर्कर जॉय से पूछती है, सब ठीक है? तुम अर्लियर बहुत जल्दी चली गई थी। जॉय नर्वसली सिर हिलाती है, हाँ सब ठीक है। अचानक मैक्स का फोन अलार्म बजता है। वो स्लीप मास्क हटाकर बोलता है, मैं अभी भी स्लीपी हूँ। अगर अकेले खाता तो कम से कम 40 मिनट नैप ले लेता। तभी जॉय उसके पास आती है, हाथ में कॉफी कप लेकर। वो कप मैक्स को देती है। मैक्स सरप्राइज्ड हो जाता है और थैंक्स बोलता है। वो कप देखता है, लिड पर लिखा था डी। वो समझ जाता है कि ये डिकाफ है। मैक्स सोचता है, क्या उसने सच में मेरे बारे में सोचा? वो बहुत थॉटफुल है। लेकिन जॉय उसे घूरती रहती है। मैक्स पूरी तरह पैनिक कर जाता है। वो सोचता है, क्या उसे पता चल गया कि मैंने उसका लैपटॉप देखा? मैंने जल्दी से बंद कर दिया था। वो सोचता है कि क्या उसे सच बता देना चाहिए कि उसने सिर्फ हेल्प करने के लिए बंद किया। वो सीन इमेजिन करता है और फिर सोचता है कि ये बहुत क्रेजी लगेगा। वो खुद को कन्विंस करता है कि उसने कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए ऐसा किया, लेकिन फिर सोचता है कि शायद उसे पहले पूछना चाहिए था। वो इमेजिन करता है कि जॉय बहुत फ्यूरियस हो गई है और सोच रही है कि उसने उसके सामान में मेडल किया। जॉय की पियर्सिंग गेज उसे और टेंस कर देती है। वो रिग्रेट करता है, काश मैंने इग्नोर किया होता। उसी मोमेंट जॉय का स्केरी फेस गायब हो जाता है और अचानक वो रेडियंट स्माइल कर देती है। वो बोलती है, तुम्हारा आई मास्क बहुत क्यूट है, कहाँ से खरीदा? मैक्स पूरी तरह स्टन्ड हो जाता है। जॉय हंसते हुए पूछती है, लिंक शेयर करोगे? मैक्स स्टटर करता है। वो बस इतना कह पाता है, चैट में भेज दूंगा। जॉय एक्साइटेड होकर बोलती है, थैंक्स। वो अपने कंप्यूटर की तरफ मुड़ जाती है और काम शुरू कर देती है। लेकिन फिर उसकी नजर डेस्क पर पड़ी कैंडी पर जाती है जो मैक्स ने एक्सीडेंटली गिरा दी थी। और उस वक्त मैक्स को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसकी प्रोफेशनल लाइफ अब हमेशा के लिए बदलने वाली है। अगले दिन सीन फिर से शिफ्ट होता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट मैक्स एलिवेटर में एंटर करता है और मन ही मन कहता है कि जल्दी आने की वजह बहुत सिंपल है, जल्दी आओ ताकि जल्दी निकल सको। उसकी स्मार्ट वॉच पर समय था सुबह 8:04। वो खाली पड़े ऑफिस से होकर चलता है और नोटिस करता है कि टीम मेंबर्स का एवरेज अराइवल टाइम सुबह 9 से 10 के बीच होता है, इसलिए इस वक्त पूरा ऑफिस बिल्कुल साइलेंट था, एकदम शांति की डेफिनेशन। मैक्स इस मौके का फायदा उठाता है और अपने लिए टी प्रिपेयर करता है। चैमोमाइल टी का कप लेकर अपने दिमाग और बॉडी को काम करने की कोशिश करता है और साथ ही कल लिखा हुआ कोड रिव्यू करता है। रिफैक्टरिंग करते हुए वो कंफर्म करता है कि यही वो कामनेस है जिसे वो सबसे ज्यादा पसंद करता है। लेकिन अचानक उसके पीसफुल मोमेंट को एक आवाज इंटरप्ट कर देती है। किसी चीज के क्रंची चू होने की आवाज आती है। मैक्स को याद आता है कि यही उसका वर्क टाइम ट्रैंक्विलिटी होता था और जब वो मुड़कर देखता है तो उसके बगल में जॉय बैठी होती है, एक क्रंची चॉकलेट स्टिक जानवर की तरह चबा रही होती है। जॉय उसे नोटिस करती है और उसकी तरफ देखती है। फिर वो उसे भी एक चॉकलेट स्टिक ऑफर करती है। मैक्स साइलेंट रहता है। आखिरकार पूरी तरह अनकंफर्टेबल होकर वो ऑफर रिफ्यूज कर देता है और वो सोचने लगता है, आखिर वो मेरे बगल में ही क्यों बैठी है। जल्द ही डेस्क पर क्लॉक 12:45 दिखाने लगता है और ऑफिस बस्टलिंग हो जाता है। मैक्स नोटिस करता है कि हर लंच टाइम लोग जॉय के डेस्क के आसपास गैदर हो जाते हैं। नॉइज से अनॉयड होकर वो हेडफोन्स पहन लेता है और बुदबुदाता है, मुझे नैप लेनी है, अगर बात करनी है तो ब्रेक रूम या कैफे चले जाओ। तभी एक कॉलीग जॉय से पूछता है, तुम लेटली जल्दी आ रही हो? दूसरा कॉलीग बोलता है, सॉल्यूशंस टीम में तो तुम 10 बजे आती थी। जॉय मुस्कुराकर जवाब देती है, फ्लेक्सिबल आवर्स के साथ बैलेंस ढूंढना चाहती हूँ। मैक्स अंदर ही अंदर आयरनी से सोचता है, रिज्यूमे अच्छा दिखाने के लिए लीविंग से पहले। फिर एक कॉलीग पूछता है, कल हाफ डे लिया था, सब ठीक है? लास्ट वीक भी अर्जेंटली चली गई थी। जॉय फोर्स्ड स्माइल के साथ थोड़ा स्वेट करते हुए बोलती है, बस मूव की प्रिपरेशंस चल रही हैं, इसलिए सब थोड़ा केओटिक है। ये सुनकर मैक्स को अजीब सा चिल महसूस होता है। वो फिर से टाइपिंग करने लगता है और सोचता है, मैं ही इतना एंग्शियस क्यों हो रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है। बाहर आसमान में क्रोज उड़ रहे होते हैं। पार्क डॉयल, जिसे लोग पैट्रिक कहते हैं, रूफटॉप पर मुस्कुराए हुए कहता है, ऑब्वियस है कि जॉय जॉब इंटरव्यूज के लिए अर्ली लीव कर रही है। वो एक्सप्लेन करता है, ट्रांसफर सीजन चल रहा है, ऐसे समय कंसेक्यूटिव डेज ऑफ लेना श्योर थिंग। अगर मैं वेडिंग प्रिपरेशंस में बिजी नहीं होता तो मैं भी कंसिडर करता। मैक्स अंदर ही अंदर सोचता है, सीरियसली तू मुझे रूफटॉप तक सिर्फ गॉसिप के लिए ले आया? मैक्स बोलता है, इजंट दैट जस्ट स्पेक्यूलेशन? पैट्रिक याद दिलाता है, जॉय ने कहा था मूव की बात है, लेकिन उसका फेस टेंस नहीं देखा। फिर बोलता है, मैक्स तो वियर्डली नाइव है, 50,000 वॉन बेट लगाता हूँ कि वो रेजिग्नेशन सबमिट करेगी। मैक्स सोचता है कि पैट्रिक कितना चाइल्डिश है, फिर भी उसे मानना पड़ता है कि उसकी इंस्टिंक्ट्स शार्प हैं। तभी पैट्रिक टॉपिक बदल देता है और पूछता है,
आज शाम 7 बजे सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट संभाल लेगा। मैक्स पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। पैट्रिक बोलता है कि वो न्यूलीवेड्स के लिए घर ढूंढने में बिजी है और रियल्टर का अर्जेंट कॉल आया है। टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। तभी मैक्स समझ जाता है कि रूफटॉप आने की असली वजह यही थी। पैट्रिक सिनिकल स्माइल के साथ एनर्जी ड्रिंक ऑफर करता है। ग्रेट जूनियर होने का फायदा यही है, बस इस बार हेल्प कर दे, तेरे कोई प्लान्स नहीं है। मैक्स का खून खौल उठता है। कुछ समय बाद डेस्क पर बैठा मैक्स दांत पीसते हुए सोचता है कि एक दिन वो पार्क डॉयल से रिवेंज लेगा। जॉय उसे साइड से देख रही होती है। एनर्जी ड्रिंक कैन देखकर पूछती है, तुमने तो कहा था कैफीन नहीं ले सकते। मैक्स जवाब देता है, टोटम है, डेकोरेशन के लिए। जॉय बोलती है, बाय वन गेट वन फ्री में तुम्हारे लिए ले आऊंगी। मैक्स ऑलमोस्ट डेस्परेट होकर बोलता है, मत करना। मैक्स को रिजाइन करने की इंटेंस इच्छा होने लगती है। थोड़ी देर बाद जॉय जाने की तैयारी करती है और स्क्रीन पर नोटिफिकेशन देखती है। मैक्स ने शाम के 7:41 पर लेटेस्ट एडमिन फीचर डिप्लॉय किया था और एक्टिव सर्वर के लिए Q&A रिक्वेस्ट किया था। जॉय पूछती है, बैक ऑफिस तो पैट्रिक का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था। मैक्स अंदर ही अंदर सोचता है, डेलीगेशन ऑब्वियस नहीं है क्या। वो बुदबुदाता है कि पैट्रिक रियल्टर के साथ बिजी था। टॉपिक बदलते हुए मैक्स पूछता है, तुम अभी तक क्यों नहीं गई? सुबह 8 बजे आई थी। जॉय हंसते हुए बोलती है, कोड एनालिसिस में फंस गई, अब निकलूंगी। मैक्स अंदर ही अंदर सोचता है, लीविंग से पहले रिस्पॉन्सिबल एक्ट करना। तभी जॉय हेजिटेट करती है और पूछती है, क्या बिजी टाइम में जॉब चेंज करना सेल्फिश है? मैक्स पूरी तरह फ्लस्टर्ड हो जाता है। जॉय तुरंत बोलती है, फ्रेंड की बात कर रही हूँ, मेरी नहीं। मैक्स सोचता है, मैं क्यों नर्वस हो रहा हूँ जब वो झूठ बोल रही है। जॉय ट्रेम्बलिंग आवाज में कहती है कि उसकी फ्रेंड जॉब चेंज करना चाहती है, लेकिन कंपनी बिजी है, इसलिए उसे गिल्ट महसूस होता है। मैक्स सोचता है कि पैट्रिक ऑलरेडी सस्पेक्ट कर चुका है, अगर मैं होता तो इतना ऑब्वियस नहीं बनाता। वो जवाब देता है, करियर है, गुड अपॉर्चुनिटी मिले तो मूव करना नॉर्मल है। जॉय सरप्राइज्ड होकर पूछती है, रियली? मैक्स सोचता है कि कहीं वो एरोगेंट तो नहीं लग गया एक 5 साल एक्सपीरियंस वाली डेवलपर के सामने। तभी नोटिफिकेशन आता है। जॉय बोलती है, क्वालिटी कंट्रोल कंप्लीट है, तुम भी जा सकते हो। थोड़ी देर बाद दोनों बिल्डिंग से साथ निकलते हैं। क्रॉसिंग पर वेट करते हुए जॉय बोलती है, मैं जुंगजा स्टेशन तक बस लेती हूँ। फिर हंसते हुए पूछती है, तुम कहाँ रहते हो? मैक्स स्टटर करता है, आई स्टेशन के पास। जॉय सरप्राइज्ड होकर बोलती है, बहुत पास है, क्या हम सेम वे जाएंगे? मैक्स अनकंफर्टेबल होकर सबवे लेने का सोचता है। बस स्टॉप पर मैक्स अंदर ही अंदर सोचता है, कैजुअली हेडफोन्स निकालने होंगे। तभी जॉय उसे कैंडीज ऑफर करती है। वो बोलती है, ये तुम्हारे डेकोरेटिव डिकैफ ड्रिंक से बेहतर है, थोड़ा शुगर मदद करेगा। मैक्स थैंक्स करता है और सोचता है, मैंने ऐसा क्या किया कि वो इतना काइंड है। वो हेडफोन्स पहनने वाला होता है, लेकिन जॉय विस्पर करती है, ये लेजी सीनियर को टॉलरेट करने के लिए गिफ्ट है। मैक्स कंप्लीटली पैरालाइज्ड हो जाता है। वो सोचता है कि जॉय सबके साथ काइंड है, नो बिग डील। फिर भी वो रियलाइज करता है कि वो हमेशा उससे चीजें ले रहा है, इसलिए वो थ्रोट कैंडी ऑफर करता है। जॉय तुरंत बोलती है, मुझे ये बहुत पसंद है, कूलिंग सेंसेशन मैग्मा जैसा लगता है। मैक्स को कमेंट अजीब लगता है, लेकिन उसे राहत मिलती है। जॉय कैंडी अनरैप करती है। स्क्वायर पिंक कैंडी देखकर हेजिटेट करती है। ट्रैफिक लाइट रेड होता है। वो बोलती है, ग्रेपफ्रूट फ्लेवर। फिर अचानक मैक्स को बुलाती है और सीधे पूछती है, क्या तुमने उस दिन मेरी स्क्रीन देखी थी? जॉय गंभीर नजर से उसे देख रही होती है, उसके जवाब का इंतजार करते हुए। ये सवाल मैक्स को पूरी तरह सरप्राइज कर देता है। वो बोल ही नहीं पाता। दोनों के बीच ऑकवर्ड साइलेंस छा जाता है। उसी पल बस स्टॉप पर बस आ जाती है। मैक्स अचानक बोलता है, मुझे जाना होगा, और वो जल्दी से बस की तरफ दौड़ता है, जॉय को अकेला बस स्टॉप पर छोड़कर। बस के अंदर बैठकर मैक्स पूरी तरह डिस्टर्ब्ड महसूस करता है। वो अपने चेहरे पर हाथ फेरता है, विजिबली डिस्ट्रेस्ड। सीट में सिमटकर वो सोचता है, मुझे सच में जॉब बदलनी है। अगली सुबह मैक्स अपनी यूजुअल चामोमाइल टी बनाता है। उसके फोन पर टाइम दिखाता है सुबह के 10 बजे। वो मन ही मन बोलता है, आज थोड़ा लेट आ गया हूँ। कंपनी ज्वाइन करने के बाद पहली बार ऐसा किया क्या? जॉय को देखते हुए वो सोचता है, कल की बात सोचकर पूरी रात सो नहीं पाया। जॉय अपनी कंप्यूटर पर काम करती रहती है, बिल्कुल अनअवेयर कि मैक्स कितना परेशान है। टी पीते हुए वो सोचता है कि क्या वो आज ठीक रहेगा, और यहाँ तक सोचता है कि छुट्टी ले ले। वो सोचता है कि उसके पास कितने वेकेशन डेज बचे हैं। तभी अचानक एक कॉलीग दौड़कर आती है और बोलती है कि प्रॉब्लम हो गई है। वो बताती है कि न्यू पार्टनर स्टोर के लिए ऑर्डर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। जॉय तुरंत बोलती है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन मुझे सिर्फ ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, सब समझने में टाइम लगेगा। कॉलीग उसे काम करते हुए बोलती है, तुम्हें यहाँ सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है। फिर वो पूछती है, जो पर्सन हिस्ट्री जानता था वो कल ही आएगा, अब क्या करेंगे? दोनों बात कर रही होती हैं। तभी मैक्स खांसता है ताकि अटेंशन मिले। दोनों उसकी तरफ देखते हैं। मैक्स नर्वस होकर बोलता है, मुझे इसका एक्सपीरियंस है। सीन बाद में शिफ्ट होता है। शाम 7:45 हो चुके होते हैं। मैक्स पूरी तरह टेंस रहता है, सोचते हुए कि चीजें यहाँ तक कैसे पहुँच गईं। वो और जॉय साइड बाय साइड काम कर रहे होते हैं। जॉय एसक्यूएल टेबल चेक करने के बाद बोलती है कि शायद लाइब्रेरी वर्जन इशू है, और वो भी चेक करेगी, क्योंकि सेटलमेंट सोल्यूशन में ऐसा इशू पहले हुआ था। मैक्स उसकी स्पीड से इम्प्रेस्ड हो जाता है। टी का एक और सिप लेते हुए वो बुदबुदाता है, ओवर टाइम का पैसा भी नहीं मिलेगा, ये मेरा काम भी नहीं है। फिर अचानक फ्रीज हो जाता है। असल प्रॉब्लम ये नहीं है। उसके दिमाग में जॉय का कल वाला सवाल एको करता है, क्या तुमने मेरी स्क्रीन देखी थी? वो सोचता है कि क्या
वो उसे टेस्ट कर रही थी या कोई माइंड गेम था? मैक्स खुद को कन्विंस करता है कि वो एंड तक इग्नोरेंस एक्ट करेगा, लेकिन जॉय उसी मोमेंट बस स्टॉप वाली बात याद करती है। वो ग्रेप फ्रूट कैंडी की बात करती है और कहती है कि पिछले हफ्ते उसके डेस्क पर भी ऐसी कैंडी थी, इसलिए उसे लगा शायद वो मैक्स ही था। ये सुनकर मैक्स पूरी तरह कांप जाता है, लेकिन जॉय मुस्कुराकर बोलती है, स्क्रीन वाली बात की चिंता मत करो, कोई बड़ी बात नहीं है। अचानक मैक्स के हाथ से मग फिसल जाता है और फर्श पर टूट जाता है। जॉय घबरा जाती है और पूछती है, तुम ठीक हो? मैक्स हकलाकर बोलता है, हाथ फिसल गया था। वो खुद को कंपोज करने की कोशिश करता है और सोचता है कि वो इतना नर्वस क्यों है। जॉय उसे वार्न करती है कि शार्ड्स उठाते समय केयरफुल रहना। फिर वो उसकी नर्वसनेस नोटिस करती है और कुछ देर चुप रहती है। फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलती है, मेरी आंखों में देखो। मैक्स ऊपर देखता है। जॉय उसे गहरी नजर से देखती है, थोड़ा स्कैरी फेस बनाकर, और मुस्कुराते हुए फिर पूछती है, तो क्या तुमने मेरी स्क्रीन देखी थी? मैक्स को कोल्ड स्वेट आने लगता है। वो पूरी तरह कॉर्नर्ड महसूस करता है। अचानक शार्ड्स उठाते समय उसके हाथ में हल्की चोट लग जाती है। जॉय घबरा जाती है, तुम ठीक हो? थोड़ी देर बाद जब वो शार्ड्स ट्रैश में डाल रही होती है, मैक्स धीरे से बोलता है, मैंने जानबूझकर नहीं देखा था, सॉरी। लेकिन जॉय उसे इंटरप्ट कर देती है, तुम्हें अपोलोजाइज करने की जरूरत नहीं है। वो उल्टा उसे थैंक्स बोलती है कि उसने केयर किया। वो उसे पानी देती है और बोलती है कि हाइड्रेट करे। मैक्स हकलाकर थैंक्स बोलता है। मैक्स बोलता है कि उसने किसी को भी उसके प्लान्स के बारे में नहीं बताया। जॉय मुस्कुराकर बोलती है, वरी मत करो। फिर वो बोलती है कि उसे खुद अपोलोजाइज करना चाहिए था, टीम को लोग चाहिए थे और मैं फर्स्ट डे से सीक्रेटली लीव करने वाली थी। वो कहती है कि उसे इस सिचुएशन पर शर्म आती है। मैक्स उसे इंटरप्ट करता है, हर किसी के रीजंस होते हैं। वो मन ही मन सोचता है, मैं भी एस्केप प्लान कर रहा था। तभी जॉय पूछती है, क्या तुम्हें कभी ट्रैप्ड महसूस हुआ है? मैक्स थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाता है। जॉय एक्सप्लेन करती है कि जब वो जूनियर थी, रोज ओवर टाइम करती थी। 3 साल बाद सब आसान हो गया। वो कंफर्टेबल थी लेकिन रेस्टलेस भी। एक्सपीरियंस बढ़ रहा था लेकिन ग्रोथ स्टैग्नेंट लग रही थी। वो सोचती थी कि शायद वो बहुत कंफर्टेबल हो गई है, इसलिए उसने डिसाइड किया कि कुछ नया फेस करना चाहिए और अपॉर्चुनिटी सीज करनी चाहिए। और आखिर में मैक्स ने उसे पकड़ लिया। वो हंसते हुए पूछती है, इतनी इन्फॉर्मेशन बिना पूछे दे दी, ज्यादा नहीं हो गया? मैक्स ध्यान से सुनता है और सोचता है कि अननोन वर्ल्ड डरावना होता है, लेकिन फेमिलियर हेल भी कम डरावना नहीं होता। वो सोचता है कि उसने हमेशा रिजाइन करने और जॉब बदलने का सपना देखा था, लेकिन कभी करेज नहीं हुआ। फिर मैक्स बोलता है, ये सच में इम्प्रेसिव है। डेवलपर को लाइफ भर पढ़ना पड़ता है। मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ। जॉय, तुम सेटल नहीं होती, कंपनी तुम्हारी पर्सनल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती, तो खुद के बारे में सोचना ठीक नहीं है क्या? साइलेंस छा जाता है। मैक्स सोचता है कि शायद उसने ज्यादा बोल दिया। वो स्टटर करता है, वैसे भी तुम अकेले छोड़ दोगी तो कंपनी कोलैप्स नहीं होगी। वो तुरंत रिग्रेट करता है, शायद मैं ज्यादा फॉरवर्ड हो गया। जॉय सिर झुकाती है और बोलती है कि उसकी बात इंप्रेसिव थी और उसे सपोर्ट देने के लिए थैंक्स करती है। अचानक मैक्स चिल्लाता है, फिक्स हो गया। वो जॉय को दिखाता है। जॉय सरप्राइज्ड होकर पूछती है, कैसे? मैक्स एक्सप्लेन करता है कि सच में लाइब्रेरी वर्जन इशू था और उसकी सजेशन उसके दिमाग में अटक गई थी। एक्साइटेड होकर वो पूछता है, अब घर चलें? जॉय उसे इम्प्रेस्ड होकर देखती है। मैक्स बोलता है कि उसने Q&A सेशन रिक्वेस्ट कर दिया है और कल बाकी लाइब्रेरी इश्यूज चेक करेगा। अचानक जॉय की आंखें फैल जाती हैं। वो मुस्कुराती है और उसका नाम बुलाती है। मैक्स ब्राइट स्माइल के साथ उसकी तरफ मुड़ता है। जॉय पूछती है, हम दोनों मिलकर जॉब स्विच स्टडी ग्रुप शुरू करें? ये सुनकर मैक्स पूरी तरह स्पीचलेस हो जाता है। वो सोचता है, ये औरत आखिर बोल क्या रही है? अगले दिन मैक्स पूरी तरह एग्जॉस्टेड हालत में ऑफिस पहुंचा। नींद इतनी ज्यादा थी कि फोन चलाते चलाते उसके मुंह से लार तक टपकने लगी। मैक्स सोचने लगा कि क्या उसने सच में लगातार 2 ऑल नाइटर्स पुल कर लिए थे। जॉय की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थीं और मैक्स चुपचाप उसकी प्रपोजल को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा था। फोन पर मैक्स डेस्परेटली सर्च कर रहा था कि किसी को पोलाइटली रिफ्यूज कैसे किया जाए ताकि वो इस सिचुएशन से निकल सके। फिर मैक्स एडवाइस पढ़ने लगा कि पहले कुछ बोलो, सिचुएशन को कंट्रोल में लो और बोल्ड बनो। तभी अचानक उसकी नर्डी कॉलीग ने उसके कंधे पर टैप किया और पूछा कि क्या वो बिजी है। मैक्स इतना डर गया कि जोर से चिल्ला पड़ा। उसकी रिएक्शन देखकर लड़की स्टार्टल्ड हो गई और पूछने लगी कि मैक्स इतना घबराया क्यों है और क्या उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हैं। मैक्स थोड़ा इरिटेटेड होकर पूछता है कि उसे अचानक क्या चाहिए। तभी लड़की मैक्स को बताती है कि डोनाल्ड बुला रहे हैं और उसे मीटिंग रूम 3 चलने को कहती है। रूम के अंदर जाते ही मैक्स कॉमर्स टीम के लीडर से फेस टू फेस हो गया, जिसे डोनाल्ड के नाम से जाना जाता था। डोनाल्ड मुस्कुराते हुए कहता है कि मैक्स लेटली बहुत मेहनत कर रहा है और उसे चैमोमाइल टी ऑफर करता है, क्योंकि उसे याद था कि मैक्स कैफीन नहीं पीता। मैक्स अभी भी थोड़ा नर्वस था, लेकिन उसने थैंक्स कहा। डोनाल्ड बोलता है कि उसे एंडी की कल की डे ऑफ के बारे में पता चला और कि मैक्स ने सब कुछ हैंडल कर लिया था। फिर डोनाल्ड को याद आता है कि 2 दिन पहले मैक्स ने पैट्रिक का डिप्लॉयमेंट भी संभाल लिया था और कहता है कि मैक्स अपने काम से भी ओवरवेल्म्ड होगा। इस बीच मैक्स सोच रहा था कि यहाँ आखिर चल क्या रहा है। फिर डोनाल्ड अचानक डरावनी एक्सप्रेशन के साथ कहता है कि इस रेट पर तो शायद मैक्स को जॉब बदलनी पड़े। ये सुनते ही मैक्स ने अपनी टीथ थूक दी और डोनाल्ड हंसते हुए कहता है कि वो सिर्फ मजाक कर रहा था। लेकिन फिर डोनाल्ड सीरियस टोन में कहता है कि अगर मैक्स एग्री करे तो 3rd क्वार्टर के आसपास उसकी सैलरी रीनेगोशिएशन कंसिडर की जाएगी। ये
सुनकर मैक्स पूरी तरह शॉक्ड रह गया। डोनाल्ड एक्सप्लेन करता है कि पिछले साल के एंड में कई लोग टीम छोड़ गए थे, इसलिए वर्कलोड बहुत बढ़ गया है और ये रीनेगोशिएशन सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सच में मेहनत कर रहे हैं। डोनाल्ड ये भी कहता है कि सीईओ ने भी इसे अप्रूव कर दिया है। मुस्कुराते हुए डोनाल्ड कहता है कि कंपनी के पर्सपेक्टिव से स्किल्ड एम्प्लॉइज को रिटेन करना नए लोगों को हायर करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर डोनाल्ड साफ साफ बता देता है कि ये बात स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल है। मैक्स बस भारी मन से अग्री कर देता है, लेकिन पूरे सिचुएशन से मैक्स अब भी कंफ्यूज था। फिर डोनाल्ड मैक्स को एक कॉर्पोरेट कार्ड देता है और कहता है कि कल की प्रॉब्लम हैंडल करने के लिए मैक्स ने कड़ी मेहनत की, इसलिए वो बाहर जाकर एक्सपेंसिव मील खाए और रिसीट फाइनेंस डिपार्टमेंट में सबमिट कर दे। मैक्स कंफ्यूज्ड होकर पूछता है कि टुगेदर से डोनाल्ड का क्या मतलब है। डोनाल्ड जवाब देता है कि जो मैक्स के साथ कल काम कर रही थी वो जॉय थी ना। ये सुनते ही मैक्स पूरी तरह डिस्ट्रेस्ड हो जाता है। डोनाल्ड कहता है कि जॉय अकाउंटिंग टीम से स्नैग की गई एक टैलेंट है और बिना प्रॉपर हैंडओवर के काम करना टफ रहा होगा, इसलिए कम से कम उनका ध्यान रखना चाहिए। फिर डोनाल्ड कहता है कि जॉय और मैक्स टीम का प्रेजेंट और फ्यूचर हैं और दोनों बेहद रिलायबल हैं। अपने डेस्क पर वापस जाकर मैक्स को और भी प्रेशर महसूस होने लगा। जॉय क्यूरियस होकर मैक्स को देख रही थी कि मीटिंग रूम में क्या हुआ। कुछ देर बाद मैक्स जॉय के पास जाता है और पूछता है कि क्या वो कुछ स्पेसिफिक खाना चाहती है। अंदर से मैक्स सोचता है कि काश उसे पूरा पैसा खुद खर्च करने को कहा होता। तभी जॉय अपना फोन उठाती है और कहती है कि आज उसका फाइनेंस टीम के साथ लंच प्लान है, कल एस्टर के साथ लंच डेट है, उसके बाद वीकेंड है और मंडे उसका डे ऑफ है। मैक्स अंदर से सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। फिर मैक्स को लगा कि शायद जॉय कह रही है कि कार्ड लेकर गायब हो जाए, लेकिन जॉय उसे सरप्राइज करते हुए पूछती है कि क्या मैक्स उसके साथ डिनर पर जाएगा। कुछ ही समय बाद मैक्स और जॉय एक फैंसी स्टेक रेस्टोरेंट में थे। मैक्स चुप था और सिचुएशन से विजिबली अनकंफर्टेबल था। जॉय कहती है कि उन्हें टेबल मिलना लकी था और मैक्स बस शायली अग्री करता है। फिर जॉय बताती है कि वो पहले एस्टर के साथ यहाँ आ चुकी है और खाना बहुत अच्छा था। फिर अचानक जॉय कहती है कि उन्हें पिछले दिन की अनफिनिश्ड बिजनेस डिस्कस करनी है। मैक्स सोच रहा था कि वो इस सिचुएशन में आखिर पहुंचा कैसे। जॉय मेन्यू देखती है और कहती है कि वो सबसे एक्सपेंसिव चीजें पिक करेंगी। जॉय मैक्स से पूछती है कि क्या वो ड्रिंक करता है और मैक्स तुरंत कहता है कि वो कोक जीरो लेगा, लेकिन ऑर्डर कंप्लीट करने से पहले ही जॉय वेटर को बुलाकर सेट बी, कोक जीरो और बियर ऑर्डर कर देती है, पूरी तरह मैक्स की बात इग्नोर करते हुए। मेन्यू बंद करके जॉय पूछती है कि क्या मैक्स ने जॉब सीकिंग स्टडी ग्रुप के बारे में सोच लिया है। मैक्स चुप हो जाता है और एंडलेस टास्क्स, ओवरटाइम और रिपीट होने वाले साइकिल के बारे में सोचने लगता है। जॉय कहती है कि उसने इमेजिन कर लिया था कि मैक्स जॉब चेंज के बारे में सोच रहा होगा। मैक्स अंदर से एडमिट करता है कि रिजाइन या जॉब चेंज हमेशा उसके प्लान्स में था, लेकिन डोनाल्ड की प्रमोशन वाली बातें मैक्स के दिमाग में गूंज रही थीं और मैक्स कुछ बता नहीं सकता था क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी थी। जॉय कहती है कि कंपनी में और भी डेवलपर्स जॉब चेंज सोच रहे होंगे। क्यूरियस होकर मैक्स पूछता है कि जॉय ने उसे ही क्यों चुना। जॉय रेडियंट स्माइल के साथ कहती है कि क्योंकि मैक्स उसका कंप्लीट ऑपोजिट है। ये सुनकर मैक्स पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाता है। जॉय पूछती है कि क्या मैक्स रोज क्लॉकआउट के बाद कोड रिफैक्टर करता है और मैक्स कंफर्म करता है। मैक्स सोचता है कि क्या किसी ने उसका कोड हिस्ट्री चेक किया। जॉय कहती है कि किसी ने नोटिस नहीं किया, लेकिन मैक्स एक साल से ऐसा कर रहा है और उसे लगता है कि मैक्स कोड को परफेक्ट बनाने में मजा लेता है। जॉय उसके कमेंट्स की भी तारीफ करती है, कहती है कि कोई भी पहली बार पढ़े तो समझ जाएगा। जॉय कहती है कि मैक्स का कोडिंग स्टाइल काइंडनेस दिखाता है, फास्ट नहीं है लेकिन इम्पेकेबल है और इसने उसे खुद के बारे में रीथिंक करने पर मजबूर किया। आंखों में चमक के साथ जॉय कहती है कि इसी वजह से उसने मैक्स को चुना। वो उसकी स्ट्रेंथ एडमायर करती है और उसके जैसा बनना चाहती है। ये सुनकर मैक्स विजिबली टच्ड और सरप्राइज्ड हो जाता है और कुछ देर चुप रहता है। फिर मैक्स को याद आता है जब एक कॉलीग ने कहा था कि क्या मैक्स कंपनी में अकेला काम कर रहा है और डिप्लॉयड कोड मत छेड़ो, और वही नर्डी गर्ल ने कहा था कि रफ काम कर दो, रिफैक्टरिंग की किसी को परवाह नहीं है। ये सब सोचकर मैक्स जॉय की वैल्यू को लेकर रिफ्लेक्ट करता है और पूछता है कि क्या जॉय सच में ऐसा सोचती है। तभी जॉय कहती है कि उसे मैक्स को चुनने का एक और रीजन है। मैक्स नर्वस होकर खाना मुंह में ठूसने लगता है और सोचता है कि आगे क्या होगा। थोड़ा टिप्सी होकर जॉय कहती है कि वो मैक्स को सर्टेन लाइंस क्रॉस करते हुए नहीं देखती। मैक्स कंफ्यूज्ड होकर सोचता है कि जॉय का क्या मतलब है। जॉय कहती है कि गलत मत समझना, क्लब्स या स्टडी ग्रुप्स में कुछ लोग अल्टीरियर मोटिव्स के साथ आते हैं, लेकिन उसे नहीं लगता कि मैक्स वैसा है। मैक्स बस अपना कोक पीता रहता है और ऑकवर्ड मोमेंट खत्म होने की उम्मीद करता है। फिर जॉय कहती है कि मैक्स ऐसा नहीं लगता जो अचानक उसे कन्फेस कर दे या कुछ ऐसा। ये सुनते ही मैक्स अपना पूरा कोक थूक देता है और फाइनली समझ जाता है कि जॉय क्या कहना चाह रही थी। उस रात बाद में मूनलाइट के नीचे मैक्स घर पहुंचा। उसे देखते ही उसकी मदर ने पूछा कि क्या उसने खाना खा लिया है, क्योंकि वो फिर से देर से घर आया था, लेकिन मैक्स कह देता है कि वो ठीक है। थोड़ी देर बाद मैक्स शावर लेता
है ताकि रिलैक्स हो सके। बाल सुखाते हुए मैक्स सोचता है कि नॉर्मली ऐसे लंबे दिन के बाद वो गेम्स खेलकर, वीडियोस देखकर या वो फॉरेन ड्रामास कैचअप करके अपना डोपामिन रिचार्ज करता। तभी अचानक उसका फोन बीप करता है। स्क्रीन पर जॉय का नोटिफिकेशन दिखता है। जॉय ने उसे लिखा था कि वो अगले दिन तक बता दे कि उसे उसकी प्रपोजल के बारे में क्या लगता है। ये पढ़ते ही मैक्स विजिबली टेंस हो जाता है। उसे जॉय की वो बात याद आती है कि वो फीलिंग्स कन्फेस करने वाला टाइप नहीं लगता। मैक्स सोचता है कि शायद ये कॉम्प्लीमेंट था, फिर भी उसे स्ट्रेंजली अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। फोन पर जॉय की फोटो देखते हुए मैक्स सोचता है कि क्या वो उसके बारे में ज्यादा सोचने लगा है। तभी अचानक उसकी सिस्टर चुपके से पीछे से आ जाती है, जिससे मैक्स हेला स्कैर्ड हो जाता है। वो बोलती है कि फोटो वाली लड़की ब्यूटीफुल है और पूछती है कि वो कौन है। मैक्स हटलाते हुए कहता है कि वो बस कोवर्कर है, लेकिन उसकी सिस्टर तुरंत बोलती है कि व्हाट, हे नो, याद है मैंने पहले क्या कहा था, कभी ऑफिस में किसी को डेट मत करना। यहाँ हमें कैंग सुअन से इंट्रोड्यूस किया जाता है, मैक्स की बड़ी बहन, जिसने 4 जॉब चेंजेस और 2 ऑफिस रोमांसेस किए थे और अभी सिंगल थी। मैक्स इरिटेटेड होकर डिनाई करता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसकी सिस्टर बोलती है कि वो सिर्फ फोटो देखकर ही बता सकती है कि वो लड़की उसकी लीग से बाहर है। ये सुनकर मैक्स और फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। फिर मैक्स उससे पूछता है कि क्या उसे याद है पहली बार उसने जॉब कब चेंज की थी। वो कंफर्म करती है कि उसने सब प्लान किया था एक जॉब स्विच स्टडी ग्रुप ज्वाइन करते हुए। ये बात मैक्स को इंटरेस्टिंग लगती है। वो बताती है कि उन्होंने साइड प्रोजेक्ट के तौर पर एक ऐप भी बनाया था। फिर वो मैक्स से पूछती है कि क्या वो क्विट करने का सोच रहा है। मैक्स बात टालते हुए कहता है कि वो बस ऑप्शंस कंसिडर कर रहा है। इस पर उसकी सिस्टर उसे प्रोवोक करते हुए बोलती है कि वहीं रहो, एंटी सोशल जैसे तुम हो, कौन हायर करेगा। मैक्स अंदर से सीरियसली सोचता है कि क्या उसे उसकी सिस्टर को किल कर देना चाहिए। फिर भी वो कहती है कि जॉब चेंज स्टडी ग्रुप रेकमेंड करती है, कम से कम उसके पास पोर्टफोलियो साइड प्रोजेक्ट्स होंगे और अगर मेंबर्स अच्छे हों तो वर्थ इट है। फिर वो उसका बाल पकड़ लेती है और कहती है कि कभी नहीं पता चलता सही समय कब आएगा जॉब चेंज का, इसलिए पहले से प्रिपेयर्ड रहो ताकि चीजें खराब हो तो एस्केप कर सको। मैक्स उसे बाल छोड़ने को कहता है। अंत में वो एडवाइस देती है कि कभी ऑफिस रोमांस मत करना। सीन नेक्स्ट डे कंपनी में शिफ्ट हो जाता है। मीटिंग रूम में डिस्कस होता है कि पिछले हफ्ते की प्रॉब्लम हॉट फिक्स हो चुकी है और कोई अनोमलीज नहीं मिले हैं, लेकिन करंट स्केड्यूल देखते हुए उन्हें डेवलपमेंट सपोर्ट चाहिए। मैक्स पूरी तरह एग्जॉस्टेड और स्लीपी था और मीटिंग में जागे रहने की स्ट्रगल कर रहा था। मैक्स सोचता है कि उसकी सारी प्रॉब्लम्स बस एक सिंपल जॉब चेंज से शुरू हुई थी। तभी एंडी एक्साइटेड होकर बोलता है कि इस बार भी उसे मैक्स की सपोर्ट चाहिए। ये सुनकर मैक्स हॉरिफाइड हो जाता है कि फिर से कोई ऐसा काम उसके सिर पर डाला जा रहा है जो उसका नहीं है। फिर पैट्रिक उसका कंधा थपथपाता है और बाद में हेल्प मांगता है। स्माइलिंग और थम्स अप के साथ पैट्रिक कहता है कि वो हाल ही में बहुत बिजी था। मैक्स इरिटेटेड होकर सोचता है कि वो हमेशा दूसरों का काम ओवरलोड क्यों हो जाता है। पैट्रिक नर्डी गर्ल के साथ मिलकर मैक्स के शोल्डर्स पर हाथ डाल देता है और उसे याद दिलाता है कि गुड जूनियर बनने का मतलब सीनियर्स की मदद करना है। नर्डी गर्ल मौका देखकर पूछती है कि मैक्स कॉफी चाहता है या नहीं ताकि कैफीन बूस्ट मिले। पैट्रिक भी जोड़ देता है कि वो मैक्स के लिए कॉफी खरीद देगा। ये सुनकर मैक्स मुट्ठी भींच लेता है और सोचता है कि उसके कॉलीग्स कितने फेक हैं। मैक्स अंदर से कहता है कि वो कॉफी भी नहीं पीता और 1 साल साथ काम करने के बाद भी उन्हें ये नहीं पता। तभी उसे जॉय की याद आती है जब उसने उसे कॉफी ऑफर की थी, लेकिन बाकी लोगों के अनलाइक जॉय ने उसकी केयर की थी और उसे डिकैफ कॉफी दिया था। फिर उसे याद आता है कि जॉय ने उसे कैंडीज दी थी लेजी सीनियर को टॉलरेट करने के लिए और उसे जॉय के वो वर्ड्स याद आते हैं कि उसका कोड उसकी काइंडनेस दिखाता है। वर्तमान में वापस आते हुए मैक्स थॉटफुल हो जाता है। ऑफिस के केओस के बीच भी जॉय की इमेज उसके दिमाग में बनी रहती है। बैक एट वर्क बेंच जॉय सीरियल बार खा रही थी। तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आता है। मैक्स ने मैसेज किया था कि क्या वो प्राइवेटली बात कर सकते हैं। ये देखकर जॉय सरप्राइज्ड और क्यूरियस हो जाती है। कुछ समय बाद सनी स्काई के नीचे मैक्स और जॉय कंपनी के बाहर बेंच पर बैठे होते हैं। मैक्स अनाउंस करता है कि वो जॉब चेंज स्टडी ग्रुप ज्वाइन करेगा। ये सुनकर जॉय विजिबली सरप्राइज्ड हो जाती है। मैक्स एक्सप्लेन करता है कि वो अभी डेस्परेट नहीं है जॉब चेंज के लिए, लेकिन प्रिपेयर्ड रहना चाहता है। जॉय रिलीव्ड होकर एडमिट करती है कि उसे डर था कि वो रिफ्यूज कर देगा। मैक्स अंदर से बॉस की प्रपोजल के बारे में सोचता रहता है और कंक्लूड करता है कि प्लान भी रखना सबसे अच्छा रहेगा। पेटल्स गिरते रहते हैं और मैक्स थॉटफुल हो जाता है कि उसने अभी क्या डिसीजन लिया। वो फिर से जॉय के बारे में सोचने लगता है, एक लड़की जिसका रियल नेम उसे अब भी नहीं पता था। मैक्स उसे लाइट और कंटेजियस एनर्जी के रूप में देखता है। हालांकि जॉय डिनाई करने की कोशिश करती थी, लेकिन साफ था कि उसके स्किल्स एक्सीलेंट थे और पर्सनालिटी बेहद सोशेबल थी। वो हमेशा चीयरफुल रहती थी और पॉजिटिव एनर्जी फैलाती थी और मैक्स सोचता है कि वो उसकी कंप्लीट ऑपोजिट है। जॉय अचानक उसकी तरफ मुड़ती है और मैक्स तुरंत अपना सिर झुका लेता है। मैक्स सोचता है कि शायद उसके पास रहकर वो भी थोड़ा बदल सकता है। फिर वो खांसता है और पूछता है कि स्टडी ग्रुप कैसे शुरू करेंगे, साइड प्रोजेक्ट्स के लिए मीटिंग्स होंगी या नहीं और मीटिंग का टाइम और प्लेस क्या होगा। लेकिन जॉय रेडियंट स्माइल के साथ बोलती है कि उसने अभी कुछ भी प्लान नहीं किया है। ये सुनकर मैक्स विजिबली डिसअपॉइंटेड और थोड़ा इरिटेटेड हो जाता है और नर्वस भी। मैक्स सोचता है कि क्या वो इस इंसान पर सच में भरोसा कर सकता है। कुछ देर बाद कॉफी शॉप में अटेंडेंट अनाउंस करता है कि कस्टमर 147 का ऑर्डर रेडी है। उसी समय
समय स्टोरी की शुरुआत वाली ब्लॉन्ड लड़की काउंटर पर आती है, थैंक्स कहती है और चली जाती है। अचानक वो मैक्स और जॉय को कंपनी बिल्डिंग की तरफ स्टेयर्स चढ़ते हुए देखती है और वहीं रुक जाती है। ब्लॉन्ड सोचती है कि ये दोनों साथ में क्या कर रहे हैं और देखते देखते मैक्स के जॉब स्विच स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने के 2 दिन बीत चुके थे। सब कुछ प्लान करने के लिए मैक्स और जॉय ने कंपनी के फर्स्ट फ्लोर वाले कॉफी शॉप में मिलने का फैसला किया। अपना ड्रिंक सिप करते हुए मैक्स उससे पूछता है कि उसके प्लानर में जो इंटरव्यू स्केड्यूल थे उनका क्या हुआ। उसे याद था कि बहुत सारे थे। जॉय टैबलेट से खेलते हुए जवाब देती है कि उसने ज्यादातर इंटरव्यूज पास कर लिए थे, लेकिन उसने सभी डिक्लाइन कर दिए और सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दिए। फिर वो बोलती है कि वो अब एम हायर करना चाहती है। ये सुनकर मैक्स का ध्यान पूरी तरह उस पर चला जाता है और वो पूछता है कि उसका मतलब क्या है। जॉय जवाब देती है कि वो यूनिकॉर्न कंपनी ज्वाइन करना चाहती है, एक प्राइवेट सेटअप जिसकी वैल्यू 1 बिलियन से ज्यादा है। वो एक्सप्लेन करती है कि ट्रेंडी लेकिन वेल एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए बेस्ट रहेगा और सैलरी भी ज्यादा होगी। फिर हंसते हुए वो पूछती है कि मैक्स किस तरह की कंपनी में जाना चाहेगा। मैक्स लेजिली जवाब देता है कि उसे अभी पता नहीं है कौन सी कंपनी उसे सूट करेगी, वो धीरे धीरे स्टडी ग्रुप के दौरान सोच लेगा। जॉय सार्कास्टिक स्माइल के साथ बोलती है कि उसे क्यूरियोसिटी है कि 1 साल बाद मैक्स कहाँ काम कर रहा होगा। मैक्स खुद को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो बस पोलाइट कमेंट था और फोकस बनाए रखता है। फिर वो टॉपिक चेंज करते हुए कहता है कि उन्हें साइड प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट और स्टडी लोकेशन डिसाइड करना है। तभी अचानक एस्टर पीछे से आ जाती है और पूछती है कि कौन सा स्टडी ग्रुप है। यहाँ समझने के लिए एस्टर कंपनी की यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर है। मैक्स हकलाते हुए सोचता है कि उसने कितनी बात सुन ली होगी। उसे याद आता है कि जॉय भी वहाँ है और वो उम्मीद करता है कि वो सिचुएशन कवर कर लेगी, लेकिन जॉय फ्रीज हो जाती है और कुछ बोल नहीं पाती। मैक्स जल्दी से एक्सक्यूज बनाता है और कहता है कि जॉय किसी डेवलपमेंट स्टडी ग्रुप वाले को जानती है और वो बस सोच रहा था कि ज्वाइन कर पाएगा या नहीं। एस्टर सरप्राइज्ड होकर बोलती है कि उसे लगा था मैक्स काम के बाद सिर्फ वीडियो गेम्स खेलता है। ये सुनकर मैक्स पूरी तरह शेकन हो जाता है और फोर्स्ड स्माइल देता है। फिर एस्टर कहती है कि वर्क आवर्स में उसे कैफे में देखना स्ट्रेंज है, जिससे मैक्स को वहां से गायब होने का मन करता है। वो बोल देता है कि उसे ऊपर काम पर जाना है। जॉय कहती है कि वो कन्वीनियंस स्टोर जा रही है और एस्टर से पूछती है कि क्या वो साथ चलना चाहती है। एस्टर हाँ कर देती है, लेकिन जाते हुए मैक्स को आवाज देती है और हेयर एडजस्ट करते हुए पूछती है कि क्या उसके लिए कुछ ले आए। मैक्स पोलाइटली मना कर देता है। सीन नेक्स्ट डे में शिफ्ट हो जाता है। एस्टर मैक्स से कहती है कि डिजाइन अप्रूव हो चुका है और कुछ स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स चेक करने हैं। मैक्स पूछता है कि क्या चेक करना होगा। एस्टर बोलती है कि एपीआई कॉल्स की वजह से डिबाउंसिंग इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। वो कहती है कि ब्राउजर साइड वाला काम जॉय करेगी और मैक्स को सिर्फ इंडेक्सिंग चेक करनी होगी। मैक्स सोचता है कि क्या एस्टर ने कॉफी शॉप वाली बात सुनी थी या नहीं। ये सोच उसे इतना डिस्टर्ब करती है कि वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। उसे डर लगता है कि अगर ये बात फैली तो क्या होगा। एस्टर उसकी डिस्कम्फर्ट नोटिस करके पूछती है कि क्या ये डिफिकल्ट होगा। मैक्स नर्वसनेस छुपाते हुए कहता है कि फीजिबल है और वो लोग कर लेंगे। तभी एस्टर उसके बगल वाली चेयर को देखती है और उसके पास आकर विस्पर करती है कि उसने उसे जॉय के साथ आते देखा था। वो कहती है कि उसने उसे ऐसे कैफे में देखा जहां वो नॉर्मली नहीं जाता और दोनों हाल ही में बहुत ओवर टाइम कर रहे थे। मैक्स टेरिफाइड हो जाता है और सोचता है कि क्या उसे स्टडी ग्रुप का पता चल गया, लेकिन एस्टर रोमांटिक साइड में चली जाती है और पूछती है कि क्या उसे जॉय में इंटरेस्ट है। मैक्स तुरंत डिनाई कर देता है, लेकिन एस्टर सस्पिशियस होकर कहती है कि उसे लगा था वो भी कंपटीशन में एंटर हो गया है। मैक्स कंफ्यूज्ड होकर पूछता है कि कौन सा कंपटीशन। एस्टर विस्पर में बताती है कि जॉय बहुत पॉपुलर है और कई लोग उसके करीब आने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन रिजेक्ट हो गए। मैक्स सोचता है कि क्या जॉय इतनी पॉपुलर है। एस्टर फिंगर्स पर काउंट करके बताती है कि कम से कम 4 लोग ट्राई कर चुके हैं और कुछ ने कन्फेस करने के बाद रिजाइन भी कर दिया। ये सुनकर मैक्स सच में डर जाता है। फिर वो कहता है कि काम को सीरियस लेना चाहिए और इमोशन से खेलना किसी काम का नहीं। एस्टर अग्री कर लेती है। मैक्स को अपनी सिस्टर की ऑफिस रोमांस वाली एडवाइस याद आती है। वो टॉपिक चेंज करके पूछता है कि कुछ और रिव्यू करना है या नहीं। एस्टर कहती है कि कुछ नहीं और उसके काम की तारीफ करती है। जाने से पहले वो उसे एक कैंडी देती है और बोलती है कि उसका आफ्टरनून इमोशनल ड्रामा से फ्री रहे। मैक्स ऑकवर्डली थैंक्स करता है। थोड़ी देर बाद डेस्क क्लॉक शाम के 7:40 दिखा रहा होता है और मैक्स अभी भी काम कर रहा होता है। वो कैंडी खोलते हुए सोचता है कि लकी कैंडी भी ओवर टाइम नहीं रोक सकती। तभी जॉय आकर पूछती है कि वो जा नहीं रहा है। मैक्स कहता है कि पैट्रिक की रिक्वेस्ट की वजह से अभी 2 घंटे और लगेंगे। जॉय रूफटॉप पर फ्रेश एयर लेने का सुझाव देती है। रूफटॉप सीन। जॉय पूछती है कि उसने स्टडी ग्रुप के बारे में सोचा या नहीं। वो सजेस्ट करती है कि वीक में रात को 2 बार मिले और वीकेंड में आराम करें। मैक्स अग्री कर लेता है। जॉय मीटिंग लोकेशन पूछती है। मैक्स कहता है कि ऑफिस के पास ऑकवर्ड लगेगा तो जुंगजा स्टेशन सबवे से 1 स्टॉप दूर अच्छा रहेगा। जॉय कहती है कि वो उसके घर के पास है और उसे ठीक लगेगा और पूछती है कि मैक्स के लिए ठीक है या नहीं। मैक्स कहता है कि वो रास्ते में पड़ता है और कैफे मीटिंग ही है तो फाइन है। जॉय स्काई की फोटो लेती है और कहती है कि मैक्स ओरी स्टेशन के पास रहता है। मैक्स कंफर्म करता है। मैक्स कहता है कि साइड प्रोजेक्ट और फंक्शन डिसाइड करने के बाद ऑनलाइन प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं। जॉय अग्री कर लेती है और स्काई की फोटो दिखाती है
है। मैक्स नॉट करता है। फिर मैक्स वरीड होकर पूछता है कि क्या वो सब मैनेज कर पाएंगे, बिजी जॉब, ओवरटाइम और प्रेपरेशन सब साथ में। जॉय थोड़ी देर सोचती है और रेडियंट स्माइल के साथ कहती है कि इजी नहीं होगा, इसलिए वो दोनों मिलकर कर रहे हैं। मैक्स सिर झुका लेता है और सोच में पड़ जाता है। एलिवेटर सीन। जॉय अपोलोजाइज करती है कि बात लंबी हो गई और मैक्स को काम करना है। मैक्स कहता है कि वो ठीक है, लेकिन जॉय की शिफ्ट लेट हो रही है। जॉय अचानक पूछती है कि क्या ऑफिस के बाहर भी निकनेम्स यूज करने चाहिए। वो एक्सप्लेन करती है कि बाहर जॉय और मैक्स बोलना फनी लगता है, तो क्या रियल नेम्स यूज करें जब सिर्फ दोनों हों। मैक्स अनइंटरेस्टेड तरीके से कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता। जॉय उसका रियल नेम बोलती है, डोंगू। मैक्स को वियर्ड सेंसेशन होता है क्योंकि पैट्रिक कभी कभी उसे ऐसे बुलाता है। वो अंदर से सोचता है कि नाम ही तो है, लेकिन उसके मुंह से अजीब लग रहा है। जॉय उसका सरनेम पूछती है। मैक्स बताता है कि कैंग। जॉय उसका पूरा नाम बोलती है, कैंग डोंगू। फिर वो शॉक्ड होकर पूछती है कि क्या वो गैंगडोंग डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुआ था जहाँ रिच लोग रहते हैं। मैक्स डिनाई करता है और कहता है कि वो सियोंग नम में बॉर्न एंड रेज्ड है। जॉय हंसती है और कहती है कि उसका रियल नेम मैक्स से ज्यादा इंप्रेशन छोड़ता है। एलिवेटर में जाते हुए मैक्स अंदर से स्कॉफ करता है और चाहता है कि वो घर चली जाए। कुछ मोमेंट्स बाद एलिवेटर में ही मैक्स आंखें बंद कर लेता है और सोचता है कि आज टाइम इतना स्लो क्यों लग रहा है। तभी जॉय फिर से उसका रियल नेम बुलाती है। सेडक्टिव लुक के साथ वो पूछती है कि क्या वो उससे उसका नाम नहीं पूछेगा। मैक्स थोड़ी देर पॉज करता है और फिर बोलता है कि अब जब उसने ऐसा कहा है तो वो थोड़ा क्यूरियस हो गया है। जॉय टीजिंग टोन में बोलती है कि वो उसे नहीं बताएगी। डोंगो थोड़ा इरिटेटेड हो जाता है और अंदर ही अंदर सोचता है कि क्या वो बस मजाक कर रही थी। फिर वो उसे कहता है कि कंपनी की इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट में एम्प्लॉइज के फोन नंबर्स होते हैं और अगर वो मैसेंजर में सेव करे तो नाम शो हो जाएगा। जॉय को अचानक याद आता है और वो जल्दी से अपना फोन निकालती है। डोंगो एलिवेटर से बाहर निकलता है। उसके चेहरे पर स्मर्क होता है जैसे उसने बैटल जीत ली हो, लेकिन तभी जॉय जोर से बोलती है कि हाउ अबाउट दिस। डोंगो उसका फोन देखता है और शॉक हो जाता है क्योंकि उसने अपना नाम इरेज कर दिया था। जॉय उसे टीज करती है कि अब वो उसका नाम कभी नहीं जान पाएगा। डोंगो अपने चेस्ट को पकड़ लेता है, शॉक से रिकवर करने की कोशिश करता है और अंदर ही अंदर सोचता है कि क्या वो ग्रेट स्कूलर है, क्या वो बस यही दिखाने नीचे आई थी। तभी जॉय उसके पास झुककर विस्पर करती है कि वो बस मजाक कर रही थी और वापस नॉर्मल कर देगी। फिर वो बोलती है कि वैसे भी स्टडी ग्रुप की बातें पर्सनल मैसेंजर पर डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि कंपनी मैसेंजर पर अगर एडमिन राइट्स हों तो सारी कॉन्वर्सेशंस देखी जा सकती हैं। वो अपना फोन उसकी तरफ बढ़ाती है और कहती है कि इसलिए उन्हें नंबर्स एक्सचेंज कर लेने चाहिए। वो कहती है कि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट चेक करने की जरूरत नहीं है, वो बाद में उसे कॉन्टैक्ट कर लेगी। डोंगू अग्री कर लेता है। सीन शिफ्ट होता है। अब उसके अपार्टमेंट के अंदर कैंग डोंगू बेड पर लेटा हुआ फोन चला रहा होता है। वो उसकी प्रोफाइल खोलता है और उसका रियल नेम पढ़ता है, जंग चारोन। वो उसकी प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करता है और उसे स्टेयर करता है। अंदर ही अंदर सोचता है कि कोवर्कर के साथ पर्सनल नंबर एक्सचेंज करना क्या ज्वाइनिंग के बाद पहली बार हुआ है। वो स्वाइप करता है और उसकी दूसरी फोटो देखता है। उसे देखते हुए वो सोचता है कि बस एक ग्लांस में ही लगता है कि वो दोनों अलग वर्ल्ड्स में रहते हैं और अगर वर्क ना होता तो उनका कोई कनेक्शन ही नहीं होता। वो याद करता है कि जॉय ने कहा था कि वो बाद में कांटेक्ट करेगी। वो कॉन्फ्लिक्टेड हो जाता है लेकिन डिसाइड करता है कि सब भूलकर सो जाएगा। सीन नेक्स्ट डे में शिफ्ट हो जाता है। मैक्स को शैरन से मैसेजेस मिलते हैं कि आज फ्राइडे है तो क्या वो मंडे को वर्क के बाद फर्स्ट मीटिंग रख सकते हैं। डोंगो मैसेज भेजता है कि वो अग्री करता है। जॉय रिप्लाई करती है कि तब तक दोनों कम टू साइड प्रोजेक्ट आइडियाज लेकर आएं। कैंग एंट्रेंस की तरफ चलते हुए सोचता है कि उसे वीकेंड में साइड प्रोजेक्ट आइडियाज ढूंढने पड़ेंगे और शायद ये मजेदार भी होगा, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है वो एक कॉलीग को जॉय के साथ फ्लर्ट करते हुए देखता है। वो बोलता है कि जॉय ने अभी तक कॉफी नहीं पी है और वो बाय कर देगा। जॉय ऑकवर्ड लाफ करती है और कहती है कि उसे ईमेल्स चेक करने हैं। अब हमें इस वियर्डो से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, युंग जुन हो, कंपनी निकनेम जेडन, सर्विस ऑपरेशन सपोर्ट। जेडन जबरदस्ती करता है और कहता है कि आराम से चलो, ज्यादा मेहनत करने से एक्स्ट्रा पे नहीं मिलता। मैक्स अंदर ही अंदर सोचता है कि क्या माइंडसेट है। जॉय मैक्स को नोटिस करती है और जेडन से बोलती है कि मैक्स को भी साथ ले चलें। मैक्स गुस्से में दांत पीस लेता है। जेडन कनिंगली बोलता है कि जॉय को नहीं पता कि मैक्स कैफीन हैंडल नहीं कर पाता। जॉय नर्वस हो जाती है और मैक्स रिलक्टेंटली बोलता है कि वो डिकैफ अमेरिकानो लेगा। सीन कैफे में शिफ्ट हो जाता है। मैक्स अंदर ही अंदर सोचता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। जेडन जॉय से चेरी ब्लॉसम्स के बारे में बात करता है। जॉय बोलती है कि वो बहुत बिजी थी। जेडन कहता है कि सोकचन लेक बहुत पॉपुलर है और रेकमेंड करता है। जॉय कहती है कि साउंड्स अमेजिंग, लेकिन दूर और क्राउडेड होगा। मैक्स अंदर ही अंदर सोचता है कि वो क्लियरली फ्लर्टिंग कर रहे हैं और वो ये नहीं देख सकता। जेडन बोलता है कि अगर बारिश हुई तो चेरी ब्लॉसम्स खत्म हो जाएंगे और वो उसे कभी ले जा सकता है। मैक्स बीच में बोल देता है कि पास का स्ट्रीम भी अच्छा है। दोनों उसे देखते हैं और मैक्स नर्वस होकर बोलता रहता है कि जुंगजा स्टेशन के पास टैंगोन में भी चेरी ब्लॉसम्स अच्छे हैं और वहाँ लोकल्स जाते हैं। वो अंदर ही अंदर खुद को बोलता है कि कैंग डोंगू गेट अ ग्रिप। किसी ने पूछा भी नहीं। वो बोलता रहता है कि वो जगह क्वाइट है और वॉक के लिए अच्छी है। जॉय फोन मुंह के पास रखती है और उसे देखते हुए वो बोलता रहता है कि काम की वजह से वो एंजॉय नहीं कर पाया। जेडन बोलता है कि हॉटस्पॉट्स बेहतर
होते हैं, लेकिन बजर बज जाता है और उनकी ऑर्डर रेडी हो जाती है। जॉय जल्दी उठती है और कॉफी लेने चली जाती है। मैक्स सोचता है कि वो कितनी जल्दी उठ गई। जेडन मैक्स को ग्लेयर करता है और सार्कास्टिकली पूछता है कि वो बहुत क्लोज हैं क्या। मैक्स अंदर ही अंदर सोचता है कि उसे नीचे नहीं आना चाहिए था। सीन लेटर में शिफ्ट हो जाता है। जॉय लैपटॉप बैग में डालती है और मैक्स से टीज करके कहती है कि वो एस्टर के साथ पार्क गई थी और चेरी ब्लॉसम्स देखे, लेकिन मैक्स अकेला खा रहा था। मैक्स बोलता है कि वो नेक्स्ट वीक स्टडी स्केड्यूल के लिए लेट काम कर रहा है और वो टीज कर रही है। वो अंदर ही अंदर सोचता है कि उसे टीजिंग का टेस्ट आ गया है। जॉय मुट्ठी बंद करके उसके पास लाती है। मैक्स कंफ्यूज्ड होकर हाथ नीचे रख देता है। जॉय मुट्ठी खोलती है और चेरी पेटल्स उसके हाथों पर गिर जाते हैं। वो बोलती है कि सुबह हेल्प करने के लिए ये थैंक्स टोकन है। मैक्स फ्रस्ट्रेटेड होकर बोलता है कि सब फ्लोर पर गिर गया। जॉय बोलती है कि वो पहले निकल रही है और गुड वीकेंड बोलती है। मैक्स उसे बोलता है कि जो गिरा है वो उठा ले। उसे याद आता है कि उसने कैफे में जो क्वाइट प्लेस वाला बात बताया था वो उसने याद रखा। उसे समझ आता है कि जॉय ने उसके बारे में सोचा और पेटल्स लाए। जॉय पीछे मुड़कर उसे देखती है और मैक्स उसे उसके रियल नेम से बुलाता है चारों। जॉय थोड़ा सरप्राइज्ड होती है और ग्रिन के साथ गुड बाय वेव करती है। फ्यू आवर्स लेटर सीन। मैक्स अभी भी कीबोर्ड पर टाइपिंग कर रहा होता है। वो टाइम देखता है, रात के 10 बजे से ज्यादा हो चुका है। वो साय करता है और बोलता है कि आज के लिए इनफ है और वीकेंड के लिए काम है। वो निकलने जाता है, लेकिन एलिवेटर मेंटेनेंस में होता है तो वो इमरजेंसी स्टेयर्स लेता है। दूर खोलते ही उसे एक आदमी चिल्लाते हुए सुनाई देता है कि रोना बंद करो और बात करो। मैक्स ईयरफोन निकालता है और सोचता है कि क्या फाइट हो रही है। फिर वो एंड्रू और एस्टर को देखता है। एंड्रू बोलता है कि अगर फीलिंग्स खत्म हो गई हैं तो वो क्या करे, रिलेशनशिप ऐसे ही खत्म हो जाती है। वो एस्टर का रियल नेम लेकर चिल्लाता है और बोलता है कि क्या वो बैड गाय है और क्या वो ही आसहोल है। मैक्स ऑकवर्डली उन्हें देखता है और अंदर ही अंदर बोलता है एस्टर। मैक्स स्टेयरवे की तरफ देखते हुए अंदर ही अंदर सोचता है कि एस्टर के अपने हालात लगते हैं, लेकिन बस एक नजर में ही साफ दिख रहा है कि इसमें इन्वॉल्व न होना ही सबसे अच्छा रहेगा। मैक्स सोचता है कि उसे घर जाना है, लेकिन नीचे जाने के लिए उसी रास्ते से गुजरना पड़ेगा, इसलिए फिलहाल वापस ऊपर जाने का फैसला करता है। लेकिन तभी अचानक उसका ईयरफोन उसके हाथ से फिसल जाता है। ईयरफोन सीढ़ियों से फ्लिप फ्लॉप करता हुआ नीचे गिरने लगता है और तेज आवाज करने लगता है। मैक्स पूरी तरह डर जाता है, लेकिन हालात और खराब तब हो जाते हैं जब ईयरफोन सीधा एंड्रू के पास जाकर गिरता है। मैक्स तुरंत दौड़कर दरवाजा बंद कर देता है और जोर जोर से सांस लेने लगता है। मैक्स थके हुए अंदाज में बोलता है कि उसने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था कि उसे इस समय भी ऑफिस से निकलने में इतनी परेशानी हो रही है। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। मैक्स अभी भी सही मौका मिलने का इंतजार कर रहा होता है कि कब नीचे जा सके। मैक्स घड़ी देखता है और सोचता है कि लगभग 20 मिनट हो चुके हैं। मैक्स खड़ा होता है और बोलता है कि अब तो सब शांत हो गया होगा, अब तो नीचे जा सकता है। फिर उसे एस्टर का उदास चेहरा याद आता है और वो एक पल के लिए रुक जाता है, लेकिन फिर वो दरवाजा खोलते हुए बोलता है कि उसे इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है और सीरियसली ऑफिस में डेटिंग करने वाले लोग सबसे खराब होते हैं। तभी एस्टर ये बात सुन लेती है और शॉक्ड रह जाती है। मैक्स उसे देखकर नर्वस हो जाता है क्योंकि उसने अभी अभी बुरा बोल दिया था। मैक्स ऑकवर्ड होकर बोलता है कि वो अभी तक ऑफिस से नहीं गई है। एस्टर ईयरफोन आगे बढ़ाते हुए बोलती है कि उसे ये इमरजेंसी स्टेयर्स के पास मिला था, इसलिए ऑफिस में देने आ रही थी। मैक्स अंदर ही अंदर सोचता है कि ये तो उसका ही ईयरफोन है, लेकिन वो प्रिटेंड करता है कि उसे नहीं पता ये किसका है और बाद में लेने की सोचकर निकलने लगता है। लेकिन अचानक एस्टर की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। एस्टर उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देती है और ईयरफोन उसके कान के पास लाकर बोलती है कि वो भी यही ईयरफोन्स यूज करता है। मैक्स पसीना बहाने लगता है और अंदर ही अंदर सोचता है कि उसने पहले ईयरफोन कान में लगा रखा था और निकालना भूल गया था। एस्टर सस्पिशियस होकर पूछती है कि वो सिर्फ एक ईयरफोन ही क्यों पहन रहा है। मैक्स हकलाते हुए बोलता है कि शायद ये उसका स्टाइल है। कुछ पल के लिए क्रीपी साइलेंस हो जाता है। मैक्स नर्वस होकर बोलता है कि उसे जाना चाहिए, लेकिन एस्टर का टोन और एक्सप्रेशन क्रीपी हो जाता है और वो बोलती है कि वो कहाँ जाने की सोच रहा है। कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। एस्टर टेबल पर दूध का पैकेट पटकती है और फ्रस्ट्रेशन में उसे दबाती है। एस्टर बोलती है कि अच्छा ही हुआ कि उसके सबसे क्रिंज मोमेंट को देखने वाला मैक्स था। मैक्स बस हाँ में जवाब देता है। एस्टर बोलती है कि उसे मैक्स पर भरोसा है क्योंकि वो क्वाइट है और वर्क और पर्सनल चीजें अलग रखना जानता है। एस्टर बोलती है कि उसने हमेशा मैक्स के बारे में अच्छा सोचा था। मैक्स फिर से ऑकवर्ड तरीके से हाँ कहता है। एस्टर हंसते हुए पूछती है कि वो उसके खिलाफ बैठा तो नहीं है। मैक्स जल्दी से मना करता है और अंदर ही अंदर रोता है कि उसे घर जाने दे। एस्टर अपना सिर टेबल पर मारते हुए बोलती है कि ये कितना एम्बैरेसिंग है, ऑफिस में डंप होना और टीममेट द्वारा देख लिया जाना। एस्टर बोलती है कि क्या उसे बस कूद जाना चाहिए। मैक्स बोलता है कि देर हो चुकी है और उसे घर जाकर आराम करना चाहिए। एस्टर उदास होकर बोलती है कि एंड्रू ने कहा कि वो क्लिंगी है और बर्डन बन रही थी। एस्टर बताती है कि उसने हर दिन देर तक वेट किया ताकि साथ में घर जा सकें। सुबह शेड्यूल भी उसके हिसाब से बदला और मेल कोवर्कर से दूरी भी बना ली क्योंकि एंड्रू को पसंद नहीं था। मैक्स अंदर ही अंदर सोचता है कि उसे नहीं पता क्या कहना चाहिए। एस्टर रोते हुए बताती है कि उसे अच्छा जॉब ऑफर मिला था, लेकिन उसने उसे ठुकरा दिया ताकि वो दूर न हो जाए और अब एंड्रू बोल रहा है कि ऑफिस डेटिंग उसे सूट नहीं करता। मैक्स सोचता है कि आधा अधूरा सिंपैथी और ऑकवर्ड
कंफर्ट देना भी सही नहीं होगा। मैक्स सोचता है कि उसे वही बोलना चाहिए जिसकी जिम्मेदारी ले सके। मैक्स एस्टर से बोलता है कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगा और इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। मैक्स उसे दूसरा मिल्क पैकेट देते हुए बोलता है कि चिंता मत करो और आज घर चली जाओ। एस्टर कुछ देर चुप रहती है और फिर अपना पिंकी फिंगर आगे बढ़ाती है। मैक्स कंफ्यूज्ड हो जाता है और एस्टर बोलती है कि पिंकी प्रॉमिस कि वो किसी को नहीं बताएगा। मैक्स एम्बैरेस्ड होकर बोलता है कि उसे ऐसा कहने की जरूरत नहीं थी। एस्टर पूछती है कि क्या वो शर्मिंदा हो रहा है। मैक्स तुरंत मना कर देता है। एस्टर उसे जल्दी से पिंकी प्रॉमिस करने को बोलती है और वो ऐसा करता है। अंदर ही अंदर सोचता है कि वो क्या कर रहा है। कुछ समय बाद एस्टर टैक्सी में बैठती है और मैक्स से पूछती है कि वो किस साल पैदा हुआ है और अगर 2 साल का फर्क है तो क्या वो दोस्त बन सकते हैं। मैक्स बोलता है कि ऑफिस में कोवर्कर्स होना ही काफी है। एस्टर बड़बड़ाते हुए बोलती है कि वो बोरिंग है। मैक्स जेंटलमैन बनकर टैक्सी का नंबर प्लेट फोटो खींच लेता है ताकि उसे सेफ महसूस हो। एस्टर उसे एक आखिरी बार देखती है और लगता है कि उसे मैक्स से फीलिंग्स आने लगी हैं। सीन शिफ्ट होता है मैक्स के अपार्टमेंट में। मैक्स थका हुआ बोलता है कि आज बहुत कुछ हो गया। उसकी सिस्टर बाल पूछते हुए पूछती है कि वो जानबूझकर देर से आता है एक्स्ट्रा पे के लिए। मैक्स बोलता है कि उसकी सैलरी ऑल इंक्लूसिव है। उसकी सिस्टर पूछती है कि उसने कपड़े क्यों नहीं बदले और क्या वो उसकी मदद करे। मैक्स बोलता है कि पहले नहाना है। उसकी सिस्टर बोलती है कि कल जुंजा स्टेशन पर बेकरी कैफे की डिजर्ट ओपन रन उसे करनी है। मैक्स गुस्से में बोलता है कि वो आधी रात को घर आए छोटे भाई से ऐसी बात कैसे कर सकती है। उसकी सिस्टर हंसते हुए बोलती है कि मौसम अच्छा है और उसे फ्रेश एयर मिलेगी और उसने टैंजियन में चेरी ब्लॉसम्स देखे थे। मैक्स अनॉयड हो जाता है और सोचता है कि उससे लड़ना चाहिए। फिर उसे शैरन के दिए चेरी पेटल्स याद आते हैं और उसका मन बदल जाता है। मैक्स बोलता है कि एड्रेस भेज दे। उसकी सिस्टर एक्साइटेड होकर बोलती है कि ये ऑसम है। सीन अगले दिन का होता है। मैक्स उस जगह पहुंच जाता है और चेरी ब्लॉसम्स की फोटो देखता है। मैक्स बोलता है कि ये बहुत सुंदर है। फिर फ्रस्ट्रेटेड होकर बोलता है कि वेट टाइम इंसेन है और उसकी सैटरडे मॉर्निंग बर्बाद हो गई। तभी उसका फोन रिंग करता है और वो देखता है कि जांग चारो कॉल कर रही है। मैक्स डिसबिलीफ में कांपते हुए बोलता है कि वो क्या देख रहा है। पीछे से जॉय की आवाज आती है कि वो जानना चाहती थी कि उसने उसका नाम क्या सेव किया है। जॉय उसे अपना फोन दिखाती है जिसमें उसने उसे लोकल नेम बॉय डोंगू सेव किया होता है। जॉय सिडक्टिव स्माइल के साथ बोलती है कि ये उसके नाम से कितना अलग है। मैक्स शॉक हो जाता है और सोचता है कि वो यहाँ क्यों है। जॉय चेयरफुली स्माइल करते हुए बोलती है कि वो डिजर्ट्स बहुत पसंद करता है। सीन थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। मैक्स जॉय को एक्सप्लेन करता है कि वो यहाँ क्यों आया था। मैक्स बोलता है कि उसकी सिस्टर ने उसे अरेंट पर भेज दिया था। ये सुनकर जॉय बोलती है कि उसका सिबलिंग रिलेशनशिप काफी स्वीट है और अगर वो होती तो ऐसा कभी नहीं करती। दोनों अलग अलग डिजर्ट्स अपनी प्लेट्स में रखते हैं। चारू बोलती है कि नियरबाई कैफेज में डिजर्ट फेस्टा के दौरान बहुत इवेंट्स होते हैं और उसने सोचा कि डोंगू को ऐसी चीजें पसंद हैं। चारू बोलती है कि वो यहीं पास में रहती है इसलिए उसे पहले से पता था कि ये जगह खुलने वाली है। डोंगू अंदर ही अंदर सोचता है कि उसने कहा था कि वो यहीं पास में रहती है। चारू बोलती है कि चेरी ब्लॉसम्स और टैंजियन बहुत सुंदर थे और उसने रास्ते में बहुत सारी फोटोज ली। डोंगू को कैफे में जॉय से कही हुई बात याद आती है। डोंगू अंदर ही अंदर सोचता है कि क्या ये सब उसकी वजह से है, लेकिन फिर मैक्स खुद को बोलता है कि ज्यादा मत सोच। कुछ समय बाद जब दोनों बेकरी से बाहर निकलते हैं, चारू बोलती है कि लगभग नून हो गया है और पूछती है कि उसने खाना खाया या नहीं। मैक्स बोलता है कि वो पास में अपने पेरेंट्स के साथ खाने वाला है। ये सुनकर चारू डिसअपॉइंटेड होकर बोलती है कि वो उसे साथ खाने के लिए पूछने वाली थी। चारू पूछती है कि वो अनकंफर्टेबल होने की वजह से झूठ तो नहीं बोल रहा। फिर वो हंसते हुए बोलती है कि उसे अकेले खाना पसंद नहीं है। मैक्स जल्दी से बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। चारू हाथ हिलाते हुए बोलती है कि वो मजाक कर रही थी। चारन गुड बाय बोलती है और कहती है कि वो उसे नेक्स्ट वीक देखेगी। सीन थोड़ा आगे शिफ्ट होता है। मैक्स फैमिली ग्रुप चैट चेक करता है और देखता है कि उसके फादर ने मैसेज भेजा है कि उसकी सिस्टर बाथरूम में फिर से स्लिप हो गई और उन्हें इमरजेंसी रूम ले जा रहे हैं। उसकी मदर मैसेज भेजती है कि डिनर पोस्टपोन करना पड़ेगा। उसकी सिस्टर मैसेज भेजती है कि उसे लग रहा है वो मर जाएगी। मैक्स सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए। सीन स्नैक शॉप में शिफ्ट होता है। कैंग रामेन ऑर्डर करता है और खाते हुए अंदर ही अंदर सोचता है कि शायद उसे चारों के साथ ही खाना चाहिए था। मैक्स सोचता है कि उसके पास उससे ज्यादा टाइम होता और शायद वो पे भी कर देती। मैक्स रामेन मुंह में डालते हुए सोचता है कि साथ में खाना ऑकवर्ड हो जाता, लेकिन तभी चारों शॉप के सामने से गुजरते हुए उसे अकेले खाते हुए देख लेती है। मैक्स घबरा जाता है क्योंकि वो उसे घूरती है। शारन डिसअपॉइंटेड लुक देती है और जल्दी से चली जाती है। सीन 2 दिन बाद का हो जाता है। वीकेंड खत्म हो गया है और मंडे आ गया है। सीन कंपनी कोड और कैनवस पर पैन करता है। मैक्स चुपके से जॉय को देखता है और अंदर ही अंदर सोचता है कि वो आज अनयूजुअली क्वाइट है और जरूर सल्किंग कर रही है। मैक्स सोचता है कि वो जरूर समझ रही होगी कि उसने उसे जानबूझकर इग्नोर किया। मैक्स सोचता है कि क्या उसे मैसेंजर दिखाकर एक्सप्लेन करना चाहिए। मैक्स नीचे बैठ जाता है और बोलता है कि उसे वर्क में इमोशंस डील करना बहुत पसंद नहीं है। मैक्स फोन चेक करता है और वेकेशन डेज देखता है, लेकिन कैलेंडर देखकर चौंक जाता है कि आज स्टडी ग्रुप है और पहला सेशन है। मैक्स घुटनों पर बैठकर ग्रोन करता है। नियर बाय एम्प्लॉई पूछता है कि क्या हुआ। मैक्स अपनी सीट की तरफ जाते हुए सोचता है कि क्या उसे लेट वर्क का बहाना बनाकर स्टडी पोस्टपोन करना
करना चाहिए। तभी पैट्रिक उसे देखता है और स्माइल करके बोलता है कि लास्ट वीक कवर करने के लिए धन्यवाद और आज टाइम पर घर जाने को कहता है। मैक्स अंदर ही अंदर गुस्सा करता है कि ये आदमी ऐसे टाइम पर ही अच्छा बिहेव करता है। मैक्स अपनी सीट पर बैठता है और जॉय की तरफ देखता है। मैक्स अंदर ही अंदर सोचता है कि उसे मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी चाहिए। मैक्स आखिरकार जॉय से बोलता है कि स्नैक शॉप में उसे देखने के बारे में कुछ कहना चाहता था, लेकिन तभी नर्ड बीच में आकर इंटरप्ट करती है और बोलती है कि एस्टर ने सडन लीव लिया है और जॉय को उसके साथ मीटिंग में जाना होगा। जॉय ऑकवर्ड होकर बोलती है कि मीटिंग 5 मिनट में है। नर्ड कंफर्म करती है और मैक्स से पूछती है कि वो कुछ कहने वाला था। मैक्स फ्लैटली मना कर देता है और अंदर ही अंदर बोलता है कि वो पागल हो रहा है। लेटर दोनों वनसम कैफे पहुंचते हैं स्टडी सेशन के लिए। केक और कॉफी के साथ साइड प्रोजेक्ट आइडियाज कंपेयर करते हैं। चारों बोलती है कि इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट उन्हें वैल्यूएबल लर्निंग देगा जो रेगुलर जॉब में नहीं मिलता। चारों डेटिंग ऐप बनाने का सजेस्ट करती है और डिस्ट्रैक्टेड डोंगू को बुलाती है। वो उसका नाम फिर जोर से बोलती है और उसे ट्रांस से बाहर निकालती है। चारों बोलती है कि डोंगू बहुत टायर्ड लग रहा है और ऑफिस में फोकस नहीं था। मैक्स शॉक में अपना ड्रिंक थूक देता है जब वो पूछती है कि क्या वो सैटरडे को उसे अकेले खाते देखने की वजह से है। मैक्स पैनिक हो जाता है और हकलाता है। फिर जॉय अचानक सॉरी बोल देती है। जॉय बोलती है कि उसकी आउटगोइंग पर्सनालिटी लोगों को ओवरवेल्म कर देती है। जॉय कहती है कि उसने उसे साथ खाने के लिए पूछा था और शायद उसे अनकंफर्टेबल कर दिया। मैक्स कंफ्यूज हो जाता है और जल्दी से फोन पर टाइपिंग करता है। मैक्स उसे फैमिली ग्रुप चैट दिखाता है और सिस्टर के एक्सीडेंट के बारे में एक्सप्लेन करता है। मैक्स बोलता है कि लास्ट मिनट फैमिली इमरजेंसी थी इसलिए वो अकेला था। जॉय पूछती है कि उसने उसे कॉल या मैसेज क्यों नहीं किया। मैक्स सोचता है कि वीकेंड पर मैसेज करना वियर्ड होता। जॉय पूछती है कि ऑफिस में क्यों नहीं बताया। मैक्स बोलता है कि वो बहुत बिजी लग रही थी। जॉय लैपटॉप बंद करती है और बोलती है कि ये म्यूचुअल फॉल्ट है। फिर प्लेफुल तरीके से बोलती है कि डोंगू थोड़ा ज्यादा फॉल्ट में है। जॉय पैशनेटली बोलती है कि उसने पूरे वीकेंड चिंता की। मैक्स रियलाइज करता है कि वो ज्यादा ओवरथिंक करती है। मैक्स फिर से अपोलोजाइज करता है। जॉय चीकीली बोलती है कि उसे खाना खरीद कर देना पड़ेगा। मैक्स नर्वस होकर चिकन सजेस्ट करता है। जॉय बोलती है कि उसे चिकन पसंद है। तभी जॉय के फोन पर नोटिफिकेशन आता है। मैक्स पहले ही उसे फ्राइड चिकन का गिफ्ट कूपन भेज चुका होता है। जॉय फ्लस्टर्ड होकर पूछती है कि मेन्यू अच्छा नहीं है क्या। मैक्स नर्वस दिखता है। जॉय ब्राइट स्माइल करके बोलती है कि ये उसका फेवरेट है और थैंक्स बोलती है। मैक्स रिलीव्ड होकर स्माइल करता है और जॉय उसे नोइंग ग्लांस देती है। स्टडी ग्रुप का पहला दिन सेफली खत्म हो जाता है और दोनों कैफे से निकलते हैं। नेक्स्ट डे सीन टावरिंग ऑफिस बिल्डिंग में शिफ्ट होता है। डोंगू यॉर्निंग करते हुए हॉलवे से गुजरता है और सोचता है कि वीकेंड हेक्टिक था। मीटिंग रूम में एंटर करते हुए अंदर ही अंदर सोचता है कि ट्यूसडे इमोशनल फ्री हो। टीम लीडर मिकी कॉमर्स टीम की तारीफ करता है। मिकी डोंगू और एस्टर को बोलता है कि प्रेशर मत लो, रियल वर्क 3 वीक्स में शुरू होगा। मिकी अनोइंग तरीके से बोलता है कि अगर कोई सवाल हो तो एंड्रू को डीएम करना। एंड्रू बिजनेस डेव प्लानर है और एस्टर का ईएक्स है। एस्टर चीयरफुल तरीके से अग्री करती है। डोंगू फ्यूरियस होकर टाइपिंग शुरू कर देता है। उसकी फिंगर्स कीबोर्ड पर फ्लाइंग होती हैं और फ्रस्ट्रेशन में रैंडम जिब्रिश टाइप कर रहा होता है। डोंगू अंदर ही अंदर किसी से उसे बचाने की गुहार लगाता है। सीन थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। डोंगू को एस्टर का एक मैसेज मिलता है। मैसेज में लिखा होता है कि मैक्स, मुझे लगता है यहाँ तक ही था, मैं अपना रेजिग्नेशन सबमिट करने वाली हूँ। मैक्स स्क्रीन को फ्रस्ट्रेशन से घूरता रहता है। मैक्स अंदर ही अंदर सोचता है कि वो सच में सिर्फ ऑफिस में किसी से ब्रेकअप होने की वजह से क्विट कर रही है। मैक्स सोचता है कि वो दोनों तो सेम टीम में भी नहीं है। अगर उनके वर्क आवर्स ओवरलैप नहीं होते तो वो एक दूसरे से मिलेंगे भी नहीं। फिर इतना बड़ा फैसला लेने की जरूरत क्या है। मैक्स को एस्टर का दर्द भरा एक्सप्रेशन याद आता है और वो अंदर ही अंदर बोलता है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैक्स थोड़ी देर रुकता है, अपने चीक्स खींचता है और खुद से कहता है कि कैंग डोंगू, अपने काम से काम रख, दूसरों के मामलों में मत पड़। मैक्स रिजॉल्व करता है कि उसका रोल सिर्फ साइलेंट रहना है, ना ज्यादा ना कम। तभी अचानक एस्टर सामने आ जाती है और उससे पूछती है कि वो क्या कर रहा है। एस्टर बोलती है कि वो इतना घबरा क्यों गया, वो काम करने का नाटक कर रहा था लेकिन असल में स्लैक ऑफ कर रहा था क्या। मैक्स तुरंत आरोप डिनाई कर देता है। एस्टर हंसती है और उसे फॉलो करने को कहती है। मैक्स क्यूरियस हो जाता है कि क्यों, और सीन शिफ्ट होता है जब एस्टर उसे कन्वीनियंस स्टोर ले जाती है। एस्टर बोलती है टाडा और कहती है कि वो उसे कुछ भी बाय करके देगी पेबैक के तौर पर। मैक्स अंदर ही अंदर सोचता है कि कहीं ये उसकी चुप्पी खरीदने की ब्राइब तो नहीं है। मैक्स एक सैंडविच उठा लेता है, सोचता है कि लंच का पैसा बच जाएगा और फिर उससे पहले भेजे हुए मैसेज के बारे में पूछता है। एस्टर क्रिप्टिक तरीके से बोलती है कि अगर टेम्पल पसंद नहीं है तो मंक को छोड़ देना चाहिए। फिर वो मेंशन करती है कि कल उसकी डोनाल्ड के साथ मीटिंग है। अचानक एस्टर हाफ जाती है और शॉक में अपना मुंह ढक लेती है। डोंगू बोलता है कि फिर भी अचानक क्विट करना, लेकिन एस्टर तुरंत अपनी उंगली उसके होठों पर रख देती है और उसे चुप कराती है क्योंकि पास में कोई खड़ा होता है। वो एंड्रू होता है जो फोन पर किसी से बोल रहा होता है कि अभी के लिए इसे सीक्रेट रखा जाए। ये सुनकर डोंगू शॉक हो जाता है। एंड्रू क्लैरिफाई करता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस उसका हाल ही में एस्टर से ब्रेकअप हुआ है, इसलिए उसे कम से कम ऐसा दिखाना चाहिए कि वो टाइम लेकर रिफ्लेक्ट कर रहा है। एंड्रू वहाँ से चलता जाता है और बोलता है कि वो बाद में एसएनएस पर पोस्ट कर देगा। उसके जाते ही एस्टर चुपचाप जमीन पर कोलैप्स हो जाती है, बिल्कुल साइलेंट
साइलेंट डिस्पेयर में। डोंगू उसे देखता रहता है और बिना कुछ कहे उसके दर्द को समझ जाता है। कुछ समय बाद मैक्स और एस्टर गहरी चुप्पी में बैठे होते हैं और माहौल हैवी हो जाता है। एस्टर अपोलोजाइज करती है और बोलती है कि उसे सच में सब कुछ खरीद कर देना था, लेकिन वो काइंड ऑफ रश हो गई। मैक्स उसे रीअश्योर करता है कि कोई बात नहीं। एस्टर वेंडिंग मशीन देखती है और बोलती है कि कम से कम ड्रिंक तो खरीद देती हूँ। मैक्स मना कर देता है और बोलता है कि वो सिर्फ कोक जीरो पीता है। तो एस्टर मशीन से वाटर की बोतल खरीद लेती है। अब दोनों के हाथ में वाटर बोतल होती है और मैक्स रिमार्क करता है कि ये उसका पहली बार वेंडिंग मशीन से बॉटल्ड वाटर लेना है। मैक्स ऑकवर्डली पूछता है कि क्या उसे पहले चीटिंग के बारे में पता था। एस्टर बोलती है कि हाँ, सॉर्ट ऑफ। मैक्स शॉक होकर पूछता है कि क्या वो चीटिंग जानते हुए भी उससे मिलती रही। एस्टर सल्किंग तरीके से बोलती है कि उसे नहीं पता कि उसे चीटिंग कहें या रिबाउंडिंग। वो बताती है कि उस लड़के की एक फीमेल फ्रेंड थी जो डेटिंग से पहले से उसके क्लोज थी, शायद उसकी ओल्ड जॉब की जूनियर थी। वो कहती है कि उसे हमेशा सस्पिशन रहता था, एक हंच था, लेकिन कोई प्रूफ नहीं था। वो उस लड़की को सेकेंडरी एसएनएस अकाउंट से फॉलो कर रही थी और पिछले वीकेंड उस लड़की ने रेस्टोरेंट में बुके की फोटो पोस्ट की थी। वो एग्जैक्टली 2 दिन बाद था जब उनका ब्रेकअप हुआ था और उस रेस्टोरेंट के बारे में उसी ने बताया था। एस्टर स्ट्रेन लाफ करती है और बोलती है कि क्रेजी है ना। मैक्स अग्री करता है और बोलता है कि हाँ, लगता तो ऐसा ही है। एस्टर ग्रिम रिजॉल्व के साथ अपना पानी गटक लेती है। वो मैक्स से कहती है कि इस बार भी प्रिटेंड करे कि उसने कुछ नहीं सुना। वो कैजुअली उनके पिंकी प्रॉमिस का मेंशन करती है, जिससे मैक्स ऑफ गार्ड हो जाता है। एस्टर उसे जेंटल नोइंग स्माइल देती है। मैक्स ऑकवर्डली अग्री करता है और अंदर ही अंदर सोचता है कि साइलेंस सबसे अच्छा कंसिडरेशन होता है, लेकिन सिचुएशन फिर भी फ्रस्ट्रेटिंग लग रही है। बैक एट डेस्क मैक्स अपनी फिंगर्स टैप करता रहता है और अंदर ही अंदर अनरिजॉल्व फ्रस्ट्रेशन से लड़ रहा होता है। जॉय उसका मूड नोटिस करती है और पूछती है कि क्या कुछ गलत है और उसे शुगर रिचार्ज कैंडी ऑफर करती है। मैक्स कैंडी को साइलेंटली देखता है और बोलता है कि वो किसी और के चॉइसेस का रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसलिए बेवजह मेडलिंग करना इररिस्पॉन्सिबल होगा, है ना। ये सुनकर जॉय ऑफ गार्ड हो जाता है। मैक्स एंग्शियस हो जाता है क्योंकि उसने वो बात जोर से बोल दी थी जो उसे सिर्फ अंदर ही अंदर सोचनी चाहिए थी। जॉय बोलती है कि अगर मैक्स ऐसा सोचता है तो शायद यही सही है। मैक्स और भी एम्बैरेस्ड हो जाता है। मैक्स ट्रेन्ड लाफ करता है और एक्सक्यूज बनाने की कोशिश करता है, लेकिन जॉय बोलती है कि उसे लगता है कि ऑनेस्ट फीलिंग्स एक्सप्रेस करना ठीक है, जैसे उसने उसे बताया था कि वो एडमिरेबल है और उसे वो पसंद है जो कभी सेटल नहीं होती। जॉय जेस्चर करके बोलती है कि तब भी उसने कोई एडवाइस या ओपिनियन नहीं दिया था, लेकिन शायद वही इनफ था। मैक्स फिर से एस्टर की सिचुएशन के बारे में सोचता है और सीन विमेंस टॉयलेट में शिफ्ट होता है। सिंक पर मेकअप आइटम्स पड़े होते हैं। एस्टर को अपने सैमसंग Z Flip 6 पर नोटिफिकेशन मिलता है जिसमें मैक्स का मैसेज होता है कि वो उससे प्राइवेटली बात करना चाहता है। लगता है एस्टर बहुत रोई थी, इसलिए वो अपना मेकअप रीडू कर रही थी। सीन बाद में इमरजेंसी स्टेयर्स में शिफ्ट होता है। एस्टर मैक्स को बुलाती है और फेक चेयरफुल एक्ट करती है। एस्टर बोलती है कि ये सब अचानक क्या है, क्या वो बोर्ड था, जॉय के साथ कॉफी पीना चाहता है या फिर स्लैक ऑफ कर रहा है। मैक्स चुप रहता है। एस्टर हेजिटेंटली उसका नाम बुलाती है। मैक्स फिर भी चुप रहता है और फिर बोलता है कि गलती तो उस लड़के की थी, तो वो नहीं समझ पा रहा कि कंपनी छोड़ने वाली वो क्यों है। एस्टर इस सवाल से कैच ऑफ गार्ड हो जाती है और पूछती है कि ये अचानक कहाँ से आया। मैक्स एक कदम आगे बढ़ता है और बोलता है कि हर्ट होना एक बात है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि लॉस वो क्यों ले रही है। एस्टर शॉक्ड हो जाती है और धीरे से बोलती है कि उसने नहीं सोचा था कि मैक्स ऐसा कुछ बोलेगा। दोनों कुछ देर चुप रहते हैं। एस्टर बोलती है कि पिछले महीने जब भी वो उसे ऑफिस में देखती थी उसका दिल गिर जाता था। वो बिना वजह ओवरवेल्म्ड महसूस करती थी, किसी दूसरे फ्लोर के रेस्टरूम में जाकर रोती थी, मेकअप ठीक करती थी और फिर डेस्क पर ऐसे एक्ट करती थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो सवाल करने लगी थी कि क्या उसे सच में ऐसे ही काम करते रहना चाहिए। मैक्स साइलेंटली उसकी बात सुनता है और जॉय की बात याद करता है कि ऑनेस्ट फीलिंग्स एक्सप्रेस करना ठीक है। मैक्स एस्टर से बोलता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या डिसाइड करती है, ये उसकी करियर और उसकी लाइफ है, लेकिन उसे नफरत है कि वो शेमलेस सेल्फिश गाय उसके सैक्रिफाइस से बेनिफिट ले रहा है। भले ही उसे पनिशमेंट ना मिले, वो चाहता है कि एस्टर हर तरह से उससे बेहतर करे। मैक्स बोलता है कि बस इतना ही है। एस्टर स्ट्रेन टोन में पूछती है कि वो ये सब क्यों कह रहा है और क्यों इतना एफर्ट ले रहा है। मैक्स ऑफिस में उनके इंटरैक्शंस याद करता है और बोलता है कि यूआई डिजाइनर्स जो डेव लैंग्वेज समझते हैं वो कॉमन नहीं होते। फिर बोलता है कि उसे सच में लगता है कि वो अपने काम में बहुत अच्छी है। ये कॉम्प्लीमेंट सुनकर एस्टर स्टन्ड हो जाती है और स्निफल करने लगती है। मैक्स उस आवाज से कंफ्यूज हो जाता है, फिर उसकी आंखें वाइडन हो जाती हैं जब वो देखता है कि एस्टर की आंखों से आंसू बह रहे हैं। मैक्स अंदर ही अंदर एंग्शियस होकर सोचता है कि उसने वही किया था जो जॉय ने कहा था ना।